या तो बच्चों हम लोगों ने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था, या सो हम लोगों ने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डिराक हैमिल्टोनियन क्या होता है, या या डिराक हैमिल्टोनियन है ना, डिराक इक्वेशन, डिराक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन, ठीक है, और नेगेटिव एनर्जी सी, नेगेटिव एनर्जी सी, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस है ना, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव लर्नड, है ना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नेगेटिव एनर्जी सी, है ना। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुकी थी, तो मैं इन्हें अब दोबारा से अभी फिलहाल यहाँ रिकैप नहीं करूंगा। टुडे वी विल बी जस्ट गोइंग फर्दर। तो बच्चों डिराक थ्योरी के अंदर में क्या क्या आता है देखिए। अब हम लोग आगे डिराक थ्योरी ही पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट विल कम इनसाइड द डिराक थ्योरी। डिराक थ्योरी, तो डिराक थ्योरी में सबसे पहले तो आपका ये हैमिल्टोनियन है, डिराक हैमिल्टोनियन, विच इज सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों को अल्फा बीटा मैट्रिक्स और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अच्छी तरह से क्या है याद कर लेनी है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। फिर इसके बाद जो है मैंने आपको बताया था इसका जो सॉल्यूशन था, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इसका ऑर्डर होता है 4x1, ठीक है। इसका फॉर्म कैसा होता है, ये फ्री पार्टिकल इक्वेशन है, ठीक है। ये फ्री पार्टिकल के लिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। इसका यूज न्यूमेरिकल्स में होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने जो ये देखा था, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी सी, ठीक है। इसकी जो थ्योरी मैंने आपको समझाई थी, ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखनी है माइंड में, ठीक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आ सकते हैं बहुत आसानी से, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आज आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग डिराक थ्योरी से ही रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, है ना। सो वी विल बी लर्निंग द फर्दर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू डिराक थ्योरी, है ना, फर्दर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आप लोग रेडी हैं तो बताओ, फिर अपन आगे चलते हैं फिर बच्चों। आर यू ऑल रेडी नाउ? देन वी कैन इजिली प्रोसीड नाउ। सभी लोग रेडी हैं? आज आपका ये खत्म हो जाएगा, कल से मैं कुछ स्पेशल टॉपिक्स और करा दूंगा और आपकी क्वांटम मैकेनिक्स खत्म है। ऑलमोस्ट आपकी क्वांटम मैकेनिक्स आज ही खत्म हो जाएगी पूरी। अब मैं 2-3 क्लासेस में कुछ एडिशनल टॉपिक्स पढ़ाकर क्वांटम मैकेनिक्स पे पूरी खत्म कर दूंगा, ठीक है। देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटा एंड डिराक थ्योरी, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिराक थ्योरी। ओके, मेरे को लगता है सूरज इंटरनेट इशू होगा, ठीक है। या ऐसा कर सकते हो अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो, बट ट्राई कर लो, ठीक है। डिराक थ्योरी, ठीक है। मेरी तरफ से इंटरनेट का कोई इशू नहीं है सूरज, ठीक है। देखो, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिराक थ्योरी, अगर हम इस चीज को समझना चाहते हैं कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिराक थ्योरी क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले ये याद करो कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉन रिलेटिविस्टिक स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसे थोड़ा सा याद करो। यहां पर ये हमारा डिराक थ्योरी जो ना रिलेटिविस्टिक है ना, रिलेटिविस्टिक है। आप याद करो कि जब हम लोग यहां पर इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में देख रहे थे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को थियोरेटिकली नहीं निकाल कर देता है। आप मेरी बात फिर से सुनिए, हम जब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जो स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन का वो हमें स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिलता है। स्पिन हमने एक्सपेरिमेंटली अलग से पता किया था,
याद करो, स्पिन हमने अलग से पता किया था स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट की मदद से, याद है? इट्स ओके जयश्री। हमने स्पिन को अलग से पता किया था, स्क्रोडिंगर इक्वेशन से पता नहीं चला है। हमने हमारे स्पिन को किससे पता चला था? हमें स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट की मदद से हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि स्पिन होता है। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन अपने से स्पिन को प्रूफ नहीं करता है और ना ही अपने से स्पिन वेव फंक्शन क्रिएट करता है। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन सिर्फ अपने से स्पेस वेव फंक्शन का ही रिजल्ट देता है, इसके अलावा ये और कोई रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, याद आया आपको? डू यू रिमेंबर नाउ? ये सिर्फ आपको स्पेस स्टेट्स देता है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, आपको स्पिन स्टेट्स नहीं देता है। इट डज नॉट गिव यू द स्पिन स्टेट्स। इज दैट क्लियर टू यू? ये आपने पढ़ा भी है, आपको याद भी होगा। ठीक है, देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऐसा पढ़ रखा है, इसमें स्पिन कहाँ है? आप इसे अगर सॉल्व करते हो, सो वेयर यू आर गोइंग टू गेट स्पिन? यू आर नॉट गोइंग टू गेट स्पिन हियर, है ना? यहां पर आपको स्पिन कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। ये नॉन रिलेटिविस्टिक स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक है, मगर 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 अब ध्यान सुनना, मगर डिराक थ्योरी ऐसा नहीं करती है। डिराक थ्योरी जो है स्पिन को खुद से ही क्रिएट करती है। डिराक थ्योरी ये कहती है कि बिना स्पिन के डिराक थ्योरी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकता। ठीक है, डिराक थ्योरी ये कहती है डिराक का हैमिल्टोनियन, डिराक का इक्वेशन। ठीक है, जब हम डिराक का इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो डिराक का इक्वेशन खुद से ही स्पिन को क्रिएट करता है ना? अपने आप क्रिएट करता है। वो बोलता है कि स्पिन जरूरी है। डिराक थ्योरी कहती है कि स्पिन जरूरी है, अगर स्पिन नहीं होगा तो डिराक थ्योरी काम ही नहीं करेगी, है ना? डिराक थ्योरी विल नॉट वर्क। तो डिराक थ्योरी ऑटोमेटिकली स्पिन को जो है अपने अंदर लेकर आती है, जो कि स्क्रोडिंगर इक्वेशन नहीं करता था। तो रिलेटिविस्टिक जो हमारी रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स है, वहां पर स्पिन जो है ऑटोमेटिकली इवॉल्व होता है और उसका एग्जिस्टेंस कंपलसरी होता है। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि अगर स्पिन का आप इलेक्ट्रॉन के स्पिन का एग्जिस्टेंस नहीं लोगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब फिर यहाँ पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होंगे। ठीक है, और ये थ्योरी काम नहीं करेगी। ठीक है, डिड यू अंडरस्टूड दिस? अब हम ये जानना चाहते हैं कि डिराक थ्योरी से स्पिन कैसे निकलता है ना? हाउ डिराक थ्योरी गिव्स द स्पिन, हाउ डिराक थ्योरी, ठीक है ना, लीड्स टू स्पिन, लीड्स टू स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। डिराक थ्योरी स्पिन को कैसे लेकर आती है? ठीक है, क्लियर? चलें आगे बच्चों, फिर बताओ। ठीक है, आगे चलें कि डिराक थ्योरी से स्पिन कैसे निकल कर आता है। अब इस पर बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, शुड आई कंटिन्यू नाउ? ठीक है, ओके। देखो, एक्चुअली में मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है स्पिन लाने का? देखो यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ अब। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्चुअली में दो काम किए गए। एक बार डिराक हैमिल्टोनियन जो है, डिराक थ्योरी जो है, ठीक है, ये जो डिराक हैमिल्टोनियन डिराक इक्वेशन ये जो आप देख रहे हैं ना, एक बार क्या किया गया, ठीक है, और ये भी आप सभी लोग जानते हैं कि एच डी कितना होता है, सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। एक बार क्या किया गया, उन्होंने सबसे पहले ये माना कि स्पिन, चलो स्पिन को हटा दो, स्पिन को कंसीडर ही मत करो। तो इन लोगों ने बोला कि चलो हम एक काम करते हैं, एलजेड का एच डी के साथ कम्यूट करते हैं। तो ये कम्यूट हो ही नहीं रहा है, और इसका मतलब ये होता है कि एंगुलर मोमेंटा इज नॉट द कांस्टेंट ऑफ मोशन। अब एक फ्री पार्टिकल है, और फ्री पार्टिकल पर जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटा तो कंजर्व होना चाहिए, है ना? जब उस पर कोई फर्क फोर्स नहीं लग रहा तो उसका एंगुलर मोमेंटा तो कंजर्व होना चाहिए। सो बट दिस सेज, बट जब हम डिराक हैमिल्टोनियन के साथ एलजेड का कंप्यूटर करते हैं तो ये जीरो नहीं मिलता है। एंड दिस लीड्स दैट, इट लीड्स टू द फैक्ट दैट, इट लीड्स टू द पॉइंट दैट एंगुलर
मोमेंटा इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, ये इस फैक्ट को लेकर चलता है कि एंगुलर मोमेंटम आपको कंजर्व भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करें? ठीक है, नाउ व्हाट दे डिड, तो उन्होंने अब इसके बाद एक और थ्योरेटिकल वर्क किया, और ये थ्योरेटिकल वर्क ये था कि इन्होंने बोला चलो एक काम करो, एस जेड के साथ एच डी का कम्यूट करो। तो जब इसको देखा तो ये भी कम्यूट नहीं किया। इसका मतलब ये था कि जो इस यहाँ पर इसका मतलब था कि ये नॉट कंजर्व्ड है, नॉट कंजर्व। और अब इसका मतलब ये है कि एस जेड नॉट कंजर्व, है ना। तो यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि एंग्लो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि यार सर ये क्यों कर रहे हैं कि जेड कंपोनेंट ले रहे हैं, एक्स वाई कंपोनेंट क्यों नहीं ले रहे हैं सर? चलो मैं बताता हूँ। हम लोगों ने यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए ये इमेजिन किया है कि हमारा जो भी पार्टिकल है, ठीक है, उसका एंग्लो मोमेंटम जेड डायरेक्शन में ही है ना, इट्स एंग्लो मोमेंटम इज अलोंग द जेड डायरेक्शन ओनली। हमने ये मान लिया है कि चलो एल एक्स और एल वाई कंपोनेंट जीरो है। ठीक है, यहां पर भी मान लिया कि एस एक्स और एस वाई कंपोनेंट जीरो है, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी। अगर एस एक्स और एस वाई कंपोनेंट जीरो होंगे तो सीधी सी बात है कि एस एस जेड के ही बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर एल जो है एल जेड के ही बराबर हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। दिस इज जस्ट इन ऑर्डर टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल। ठीक है, ऐसा माना जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम हुआ कि ना तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हुआ ऑर्बिटल, और ना ही क्या नहीं कंजर्व हुआ, ना ही स्पिन कंजर्व हुआ। तो अब एक प्रॉब्लम आ गई। देखो, कोई भी थ्योरी तभी ट्रू हो सकती है जब वो फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉज को क्या करती है, कंजर्व करती है, मतलब ऑबे करती है। सो एनी थ्योरी इज ट्रू, एनी थ्योरी ऑफ फिजिक्स कैन बी ट्रू only if it obeys basic कंजर्वेशन लॉज। अगर वो बेसिक कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करती है तभी वो थ्योरी फिजिक्स में करेक्ट हो सकती है। तो अगर डिराक थ्योरी को करेक्ट होना है तो इसको भी इस नियम को फॉलो करना ही पड़ेगा कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। अब क्या किया, डिराक ने एक एक्सपेरिमेंट और कर दिया। उसने एक्सपेरिमेंट ये बोला बोला उसने बोला कि स्पिन रिक्वायर्ड है ना, ही सेड दैट स्पिन इज नेसेसरी, he said that spin is very necessary। और उन्होंने बोला कि आप सिर्फ एल को नहीं दे सकते, उन्होंने बोला आपको पूरा एंगुलर मोमेंटम देना पड़ेगा। व्हाट ही सेड, उन्होंने बोला आपको पूरा लेना पड़ेगा। और इन्होंने क्या किया, जब जे जेड का एच डी के साथ कम्यूट किया सो दैट कम्स आउट टू बी जीरो। इसका मतलब ये था कि जे जेड इज कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन। तो इसका मतलब ये था कि स्पिन इज रिक्वायर्ड इन डिराक थ्योरी, है ना। इसका मतलब था कि स्पिन इज रिक्वायर्ड, विदाउट स्पिन डिराक थ्योरी विल फेल। डिड यू गॉट इट? तो इस तरह से डिराक थ्योरी में स्पिन का एग्जिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? डिड यू अंडरस्टूड दिस थिंग? कैसे स्पिन डिराक थ्योरी में अपने आप इवॉल्व हुआ? क्योंकि बिना स्पिन के डिराक थ्योरी काम ही नहीं कर रही है ना। बेसिक कंजर्वेशन लॉस फॉलो ही नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह से जो है डिराक थ्योरी में स्पिन का एग्जिस्टेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है, जो कि नॉन रिलेटिविस्टिक में हमको एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना पड़ा था, वो यहाँ पर थ्योरेटिकली आ गया। समझ में आया? अब मैं थोड़ा मैथमेटिकली बताने वाला हूँ कि ये कैसे होता है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दिस थिंग मैथमेटिकली। ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। चलो अब यहाँ देखो, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और उन क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू आस्क सम सिंपल क्वेश्चंस फ्रॉम यू राइट नाउ। ठीक है, एंड विल गिव यू द आंसर्स। एक्चुअली मैं ना सुल्ताना का ना काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एक बार मैंने देख लेता हूँ, उन्हें मैसेज किया है। ठीक है, उनका ऐप वर्क नहीं कर रहा है, मैं चेक करता हूँ क्या इश्यूज है।
से फाइन। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। तो बच्चों मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अभी आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे, ठीक है? दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व राइट नाउ, ठीक है? ये देखो क्वेश्चन ये, आपको ये बताना है कि अगर आप LZ का कम्यूटेटर C अल्फा एक्स और पी एक्स के साथ करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है? यहाँ जहां आपका अल्फा जेड जो है ना वो जेड कंपोनेंट है ना, दैट इज द जेड कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? दिस इज नथिंग, इट इज सिंपली द जेड कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इट्स फाइन जयश्री, इट्स फाइन नाउ, कंप्लीटली फाइन। इसकी वैल्यू आप लोग निकालिए और मुझे बताना इसकी वैल्यू आती कितनी है, ठीक है? मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन देता हूँ आपको, सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, मैं दो ऑप्शन आपको यहाँ देता हूँ और आप मुझे बताना इसका वैल्यू आप जब कैलकुलेट कर रहे हो तो आपके हाथ कितना आ रहा है, ठीक है? वेट स्टूडेंट्स, कोई आया नहीं। या क्या आंसर आ रहा है बच्चों, ठीक है? सो व्हाट इज द आंसर कमिंग? ए आ रहा है, ओके। ठीक है, गुड। तो चलो अपन देखते हैं कि ए आंसर आएगा नहीं या नहीं। सर कल से क्या होगा क्लास में आफ्टर लिटिविस्टिक, मैं लास्ट में बताऊंगा क्लास में सूरज, ठीक है? सो विल जस्ट टेल यू एट द एंड ऑफ द क्लास, आई विल जस्ट टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम द नेक्स्ट डे, ठीक है? ओके, सो काफी बच्चे ऑप्शन ए पर बोल रहे हैं, सुल्ताना की भी ने भी एंटर हो गई है, ठीक है? देखो, आप लोगों का कहना है कि ऑप्शन ए हो सकता है ना? ऑप्शन ए हो सकता है। चलो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ कि ऑप्शन ए हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये और ये तो नंबर्स हैं, मतलब दे आर द मैट्रिक्स कॉन्स्टेंट्स, सो दे विल नॉट टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस, ओके? तो ये बाहर आ गया। अब आप LZ का अगर आप PX के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अब आप अगर LZ का PX के साथ करते हो तो कितना मिलता है? सो हमारे पास एक रिलेशनशिप है, ठीक है? LI PJ इज इक्वल्स टू IH0 लेविस सिंबल I J K, ठीक है? PK। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ZX ये साइक्लिक ऑर्डर में है, ठीक है? दिस इज इन द साइक्लिक ऑर्डर, C अल्फा X IH0, इट इज गोइंग टू गिव यू PY, ठीक है? सो C अल्फा X IH0 PY इज द आंसर। गॉट इट? समझ में आ गया सभी लोगों को? सो दिस इज द राइट आंसर,
ओके, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब एक काम करते हैं बच्चों, ठीक है, बाकी भी लिख लेते हैं। सो लेट्स राइट द अदर टर्म्स ऑल्सो। तो मैं अब यहाँ पर आपको LZ का HD के साथ कम्यूटेटर करके बताता हूँ, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं, नाउ यू कैन वेरी इजिली अंडरस्टैंड। तो ये आपका हो जाएगा LZ, यहाँ पर क्या आता है आपका, ठीक है, C अल्फा एक्स पी एक्स प्लस C अल्फा वाई पी वाई प्लस C अल्फा जेड पी जेड, ठीक है, प्लस बीटा MC स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां आप समझना है बच्चों, ये क्या है यहाँ पर, ठीक है। पहले वाले के साथ तो हम ऑलरेडी आपको करके बता चुके हैं कि आपको क्या मिलेगा। सो यू हैव सीन दैट C अल्फा एक्स आई एच नॉट पी वाई, ठीक है। अब आप इसके साथ भी करके देख सकते हैं, LZ का इसके साथ भी करके देख सकते हैं। तो इसके साथ आप लोग कर लेना, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा। यू विल बी गेटिंग प्लस C अल्फा वाई माइनस आई पी एच नॉट, ठीक है, पी एक्स यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है, ओके। फिर इसके साथ आप जब करोगे तो जेड जेड कॉमन हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ये भी एक नंबर है, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, यू विल गेट जीरो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं तो आपको यहाँ साफ पता चल जाएगा कि अब मुझे कितना मिलने वाला है। सो आई एच नॉट सी, ठीक है, सो अल्फा एक्स पी वाई माइनस अल्फा वाई पी एक्स, है ना। अब आप क्लियरली समझ चुके हैं, ठीक है, कि दैट दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर टू यू? चेक इट क्विकली बच्चों, मुझे कमेंट करके बताएं ये बात समझ में आ गई आपको। सो दिस हैज नॉट गॉन इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो के बराबर नहीं हुआ, ठीक है। तो यही मैंने बताया था, इसका मतलब ये है कि LZ अकेला इट्स नॉट कांस्टेंट ऑफ मोशन, ठीक है। क्लियर? इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज चेक नाउ। So this is not a constant of motion. Clear everyone? Check. ठीक है, अब हम लोग स्पिन के साथ वर्क करेंगे। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू वर्क विथ स्पिन, ठीक है। स्पिन को देखो, अब हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि डिराक थ्योरी में स्पिन ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। इन डिराक थ्योरी स्पिन ऑपरेटर कैसे डिफाइन करते हैं। तो बच्चों डिराक थ्योरी में जो स्पिन ऑपरेटर, सर ऐसे ही स्पिन के लिए भी चाहिए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें डिराक थ्योरी में सबसे पहले ये भी तो पता करना पड़ेगा कि स्पिन कितना होता है। तो डिराक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्पिन होता है एस एक्स, वो होता है माइनस आई, ठीक है, एच नॉट अपॉन टू अल्फा। तो यहाँ पर आपका क्या है, एक्स है ना, तो यहाँ आएगा अल्फा वाई अल्फा जेड। ये थोड़ा सा स्क्रोडिंगर वाली थ्योरी से अलग है, ठीक है, जो स्क्रोडिंगर थ्योरी है ना उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सो ये होता था एच नॉट अपॉन टू सिग्मा एक्स, है ना। तो आप देखोगे कि बिट डिफरेंट है ना, इट इज बिट डिफरेंट। अच्छा, आपको एक और चीज याद होगी कि सिग्मा एक्स को आप, ठीक है, व्हाट आई शुड से, ठीक है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल टू होता है आई सिग्मा जेड, है ना। सिग्मा वाई सिग्मा एक्स इक्वल टू होता है आई सिग्मा, उल्टा लिख दिया, साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है ना, ठीक है। सो वाई सिग्मा जेड, ठीक है, ओके, आई सिग्मा एक्स, और ये आपका हो जाएगा सिग्मा जेड सिग्मा एक्स इक्वल टू आई सिग्मा वाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सिग्मा एक्स है ना, तो मैं इसको ना ऐसे भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो ये हमारा आ रहा है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी समथिंग लाइक, ठीक है, सिग्मा एक्स इक्वल्स टू एच नॉट अपॉन टू आई, वेट वेट वेट, सिग्मा एक्स की वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई सिग्मा जेड अपॉन आयोटा, सो दैट विल बी माइनस आई, ठीक है, एच नॉट अपॉन टू सिग्मा वाई सिग्मा जेड। सो स्टूडेंट्स कुछ समझ में आया, कुछ कंपैरिजन मिला आपको? हैव यू गॉट सम कंपैरिजन बिटवीन दिस? ओके, लेट मी नो, ठीक है, चेक नाउ। देयर इज बिट करस्पॉन्डेंस, है ना, थोड़ा सा करस्पॉन्डेंस है यहाँ पर, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। ये जानबूझकर मैंने यहाँ ऐसा लिखा है ताकि आपको याद करने में भी कोई प्रॉब्लम ना जाए,
ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप अपना जो स्पिन है ना ऐसे डिफाइन करते हो डिराक थ्योरी में, यू डिफाइन द स्पिन इन द फॉलोइंग वे। इसी तरह से आप जो है एस वाई को भी डिफाइन कर सकते हो, एस वाई इज सिंपली आई एच नॉट। आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि सब चीजें साइक्लिक ऑर्डर में चले, एवरीथिंग शुड गो इन द साइक्लिक ऑर्डर एंड, ठीक है। और आपको जो चीज यहाँ होगी वो यहाँ नहीं होगी, तो इस वाले केस में क्या होगा, ठीक है, y यहाँ आया है ना, तो यहाँ पर अब इस बार x और z आएगा, तो इट शुड बी z एंड इट शुड बी अल्फा x, इट शुड बी इन साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है। आप देख सकते हो y z z x x y, ठीक है। इसके बाद आता है एस जेड, तो ये आपका आएगा माइनस आई एच नॉट अपॉन टू, सो अल्फा एक्स अल्फा वाई। समझ में आ गया बच्चों? देखो थोड़ा चेक इट नाउ प्लीज, ठीक है। याद रखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी जहां तक मैं जानता हूं आप लोगों को, यू नो डोंट नीड टू मेमोराइज दीज रिजल्ट्स, ठीक है, दीज आर वेरी इजी, है ना, नॉट एट ऑल नीड्स टू बी मेमोराइज्ड, ओके। यू कैन वेरी इजीली keep these things in your mind and you can create it whenever needed, okay। बाकी लोग बताओ समझ में आया, बाकी लोगों को क्लियर है? बी फास्ट, ओके। सुल्ताना हरलीन, गुड गुड, ओके। अब बच्चों हमें यहाँ ये देखना है कि क्या हमारा स्पिन जो है वो सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, इज अवर स्पिन गोइंग टू सरवाइव और नॉट, ठीक है। देखते मतलब स्पिन कंजर्व होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि, तो मेरा मेरा आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, सो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, सो यू हैव टू गिव मी द आंसर, ओके। सो व्हाट द क्वेश्चन इज, सो आपको क्या करना है, ठीक है, एस जेड का, ठीक है, सी अल्फा एक्स पी एक्स के साथ बताना है कि आंसर क्या आएगा, है ना। सो व्हाट यू विल बी गेटिंग ऑन सॉल्विंग, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी मैं देता हूं, आप लोग अपनी तरफ से स्टार्ट कर दो सॉल्व करना बच्चों, स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम योर साइड, लेट मी नो व्हाट्स द आंसर यू आर गेटिंग। माइनस एच नॉट सी पी एक्स अल्फा वाई, ठीक है, प्लस एच नॉट सी पी एक्स अल्फा वाई, या नन ऑफ दिस, ठीक है। लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट यू आर गेटिंग। बच्चों मैंने रिलेटिविस्टिक के बहुत बढ़िया बढ़िया असाइनमेंट्स आप लोगों को दिए हैं कोर्स के अंदर, फोल्डर जो है हमारा आपका कोर्स के अंदर जो फोल्डर है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का, उसके अंदर बहुत बढ़िया जो है क्वेश्चंस हैं रिलेटिविस्टिक के, आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है। ऑप्शन ए मिलेगा, ऑप्शन बी मिलेगा, ऑप्शन सी मिलेगा, क्या मिलेगा आपको अगर आप सॉल्व करते हैं तो? ठीक है, ऑप्शन सी मिल रहा है, चलो अपन लोग चेक करते हैं कि क्या मिलेगा, ठीक है। लेट्स चेक व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू गेट, ठीक है, लेट्स सी। देखो मैं यहां से जब करूंगा तो ये तो मैट्रिक्स से तो बाहर आ जाए, मतलब ये तो नंबर्स दे आर कांस्टेंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट नंबर्स, ठीक है। तो सी अल्फा एक्स विल जस्ट कम आउटसाइड, एस एक्स, ठीक है, देन पी एक्स, इतना बचा हमारे पास, ठीक है, एस एक्स पी एक्स। सो व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू डू नाउ, ओ सॉरी सॉरी, इस बार आपका ये नहीं आएगा बाहर, ठीक है। एक्चुअली मैं ना स्पिन का इसके साथ लेना देना है, क्योंकि आपको याद होगा, ठीक है ना, आपका पी एक्स बाहर आ जाएगा बट आपका ये बाहर नहीं आएगा,
अल्फा बाहर नहीं आएगा। अब आपको पूछो क्यों, है ना, अब आप पूछोगे सर क्यों ऐसा, मैं बताता हूँ। ठीक है, दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से। आप देखोगे कि स्पिन जो है ना, स्पिन अल्फाज पे डिपेंड करता है। कैन यू सी दैट? spin actually depends on alpha, so they have to be solved, okay, they need to be solved। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ ठीक है, राइट राइट राइट, ठीक है, सी पी एक्स, या यू कैन से लाइक दैट ऑल्सो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एस जेड। ठीक है, सो लेट मी जस्ट राइट द वैल्यू, सो इट इज माइनस आई एच नॉट अपॉन टू, ठीक है, अल्फा एक्स अल्फा वाई, ठीक है, अल्फा एक्स, okay, so minus I h naught upon 2 cpx, okay, cpx, so then it is going to become so what we are going to get, alpha x alpha y alpha x। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस आई एच नॉट अपॉन टू सी पी एक्स, अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा एक्स माइनस, ठीक है, अल्फा एक्स अल्फा, ठीक है, वाई। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या होगा, हमने देखा था ऑलरेडी एंटी कम्यूट करते हैं, है ना, दे एंटी कम्यूट, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस थिंग। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता होगा ना, अल्फा आई अल्फा जे इज इक्वल टू माइनस अल्फा जे अल्फा आई, है ना, आपको ये रिजल्ट तो याद ही होगा, हमने डिस्कस भी किया था। सो माइनस आई एच नॉट अपॉन टू सी पी एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स, इस इन दोनों को हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा एक्स, ठीक है, अल्फा वाई, ठीक है, माइनस ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, वन, अल्फा वाई। ठीक है, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू वन हो जाएगी और माइनस माइनस बाहर निकल जाएंगे, तो इट विल बिकम आई एच नॉट अपॉन टू सी पी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस टू टाइम्स अल्फा वाई, तो ये आपका हो जाएगा आई एच नॉट सी पी एक्स अल्फा वाई। डिड यू अंडरस्टूड नाउ कि आपका राइट आंसर ना जो ये है, अच्छा इसमें आयोटा मिसिंग था, ठीक है, आयोटा इज मिसिंग इन दिस। ओके, सो सी आप लोगों ने राइट आंसर दिया है, सो योर आंसर इज राइट। ओके, ओके फाइन, सभी लोगों को क्लियर हो गया, किसी को कोई चीज ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो? ठीक है, मैं यहाँ पर और एक बार चेक कर लूँ कोई भी चीज हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज जो मिस तो नहीं हुई है। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक बैक अगेन। या फाइन, यस क्लियर है, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। ओके, अब बच्चों हम लोग यहाँ पर, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, और वो काम क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, नाउ व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू, अब मैं यहाँ पर ना एस जेड का डिराक हैमिल्टोनियन के साथ करूंगा। अब पार्टिकल तो फ्री है, अब देखते हैं कि ये कंजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपका एस जेड किसके साथ करेगा, ठीक है, सी अल्फा एक्स टी एक्स प्लस सी अल्फा वाई पी वाई प्लस सी अल्फा जेड पी जेड प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। ठीक है, हाँ हाँ, श्योर श्योर, देख लेते हैं, यहाँ पर ये z है, दिस इज z। हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है? एनी इशू? सूरज देखो प्लीज, ठीक है, देख लो, एनी प्रॉब्लम प्लीज चेक। ठीक है, आई होप सो दैट्स नाउ क्लियर टू यू। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब मैं यहाँ पर इसे करता हूँ सॉल्व, तो मुझे सबसे पहले जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे मिला था आई एच नॉट सी पी एक्स अल्फा वाई। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पर इस क्वांटिटी को सॉल्व करूंगा, ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गेट माइनस आई एच नॉट, ठीक है, सी, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूँ,
ठीक है, आप सॉल्व करोगे इन द सेम वे तो आपको इस वाले टर्म के साथ कम्यूट करने पर इतना मिलेगा। ठीक है, इस वाले में क्या है ना, जेड जेड कॉमन है, सो इट में गो टू जीरो या इट विल गो टू जीरो। आप सॉल्व करके देख लेना, और ये तो कांस्टेंट ही तो इसके साथ भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो अब हम यहाँ से जितना कॉमन निकलता है कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, लेट्स टेक आउट वॉट एवर द कॉमन इज कमिंग। तो हमारा जो है आई एच नॉट सी कॉमन निकलेगा। सो ये हमारा हो रहा है पी एक्स अल्फा वाई, पी एक्स अल्फा वाई माइनस पी वाई अल्फा एक्स। आप देख सकते हो। ठीक है, सो यू कैन सी, सो इट इज नॉट गेटिंग जीरो। अब ये जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि एस जेड भी कंजर्व नहीं हो रहा। ठीक है, इट इज नॉट कंजर्व, नॉट कंजर्व। ठीक है, तो ये भी कंजर्व नहीं हो रहा। तो अब इसके बाद क्या किया जाता है कि हम यहाँ पर अब क्योंकि ये भी कंजर्व नहीं हुआ, तो डिराक ये कहता है कि आपका इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब हम ये देखेंगे कि टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है या नहीं होता। तो जब हम ये देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम के साथ, तो ये कंजर्व हो जाता है। तो मैं अपनी बुक का जो पीडीएफ है उससे मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ, तो दैट विल जस्ट टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप लोग तो जानते हैं बुक्स पढ़ी हुई है कोर्स पेज के अंदर। ठीक है, सो ताकि ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं डायरेक्टली आपको यहाँ शो कर रहा हूँ। ठीक है, सी देखो, यहाँ देखो बच्चों, आपने देखा कि हमने ये जो लिया है, हम ये हमारी बुक का ही पीडीएफ है जो आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जब हमने टोटल लिया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट करो, ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व करके निकाला था। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी सॉल्व हुई थी। जब आप इसे सॉल्व करते हो ना तो पूरा सॉल्व हो जाता है, इससे ये कट जाता है और इससे ये कट जाता है। ठीक है, और जीरो आ जाता है। इसका मतलब होता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है, इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर द डिराक थ्योरी रिक्वायर्स द एक्जिस्टेंस ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अंडरस्टूड दिस? तो डिराक थ्योरी में स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑटोमेटिकली आता है, और डिराक थ्योरी में स्पिन ऑपरेटर्स आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताए थे स्पिन ऑपरेटर्स, इन पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें बहुत आसानी से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर टू यू? प्लीज चेक नाउ। फिर आगे चलते हैं बच्चों, असाइनमेंट्स कर लेना। ठीक है, असाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। जो भी असाइनमेंट्स मैंने दिए हैं दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज द थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो नाउ प्लीज चेक। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू? लेट मी जूम इट ऑल्सो इफ यू वांट टू सी। ठीक है, सूरज सोनाली क्लियर है आप लोगों को, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ओके क्लियर, गुड। अब बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, सो गेट रेडी नाउ। ठीक है, सो यू हैव टू बी रेडी नाउ। देखो, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप एस एक्स का एस वाई के साथ कम्यूट करते हैं, कम्यूटेटर फाइंड करते हैं, तो क्या मिलेगा एज पर द डिराक थ्योरी, एज पर रिलेटिविस्टिक डिराक थ्योरी, रिलेटिविस्टिक रिलेटिविस्टिक डिराक थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कितना मिलना चाहिए? सो ऑप्शन ये है कि सेम जैसा नॉर्मल मिलता है नॉन रिलेटिविस्टिक में, या ऑप्शन बी है कि ऐसा नहीं मिलेगा आपको, माइनस आई एच नॉट एस जेड। ठीक है, नन ऑफ दिस। नाउ लेट्स चेक व्हाट योर आंसर्स आर कमिंग। ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग क्लास में आज रहना। आज तो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स खत्म ही हो गई है, बट इसके बाद कुछ हम क्लासेस लेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, आपको बताएंगे भी कि उन क्लासेस में क्या लेने वाले हैं, क्या पढ़ाएंगे।
सोनाली मैं बताता हूँ क्या करना है, बताता हूँ। ठीक है, ओके। विद्युत ने एक आंसर दिया है, ठीक है विद्युत, ओके। ओके, सो बच्चों के हाथ आंसर्स नहीं आ रहे हैं, मैं समझ गया। ठीक है, और आंसर्स जो आए हैं वो भी सही नहीं आए हैं। बच्चों इसका राइट आंसर है ये। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, आप क्या ही बोलोगे कि सर इतना इजी क्वेश्चन में हमने ये मिस्टेक कर दी। ठीक है, वैसे मैं आपको आगे के लिए एक अच्छी चीज बताऊंगा, ठीक है, बट फिलहाल तो आप ध्यान रखें। ठीक है, देखो SX SY, इसका मतलब होता है, ठीक है, -I H0/2, ठीक है, अल्फा वाई, आ गया अल्फा वाई अल्फा जेड, -I H0/2 अल्फा वाई, ये था ना, तो ये हो जाएगा जेड, हो जाएगा एक्स। ठीक है, मैं साइक्लिक ऑर्डर पर ही चल रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो, हम गोइंग इनटू द साइक्लिक ऑर्डर, वाई जेड एक्स। ठीक है, फाइन। इसके बाद -I H0/2 जो है वो बाहर आएगा, और यहाँ पर इसका स्क्वायर बाहर आएगा, एक बार यहाँ से बाहर आएगा, एक बार यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, दो बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स अल्फा जेड अल्फा जेड अल्फा एक्स। ये समझ में आया? ये स्टेप सबको क्लियर है? थोड़ा मुझे कमेंट करके बताओ, इज दिस स्टेप क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये स्टेप बच्चों आप सभी लोगों को समझ में आ गया है, क्लियर है आप लोगों को? मुझे थोड़ा कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। सो यहाँ पर हमें इनका कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा -H0² तो चलो मैं इसको अभी ऐसे ही लिख लेता हूँ, -I H0/2 का होल से, वेरी गुड, अल्फा वाई। ठीक है, ओके ओके, सुधार दिया बच्चों। ठीक है, यू कैन सी दैट। अब ये हमारा क्या होगा, अल्फा वाई अल्फा जेड अल्फा जेड अल्फा एक्स, माइनस अल्फा जेड अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड। ठीक है, सो नाउ इट्स गोइंग टू बिकम -I H0/2 होल स्क्वायर। ये तो वन हो जाएगा, सो इट विल बिकम अल्फा वाई अल्फा एक्स माइनस। ठीक है, यहाँ पर क्या सिस्टम है? ओके, सो चलो एक बार हम इसे इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, और फिर एक बार यहाँ इंटरचेंज करेंगे, तो मैं बताता हूँ क्या होगा, अल्फा जेड अल्फा एक्स। सो माइनस, तो इंटरचेंज करने पर माइनस होगा यहाँ पर, आप लोग जानते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी आपको। ठीक है, इसके बाद हम ये जो माइनस साइन आएगा इसे बाहर निकाल देंगे। सो अल्फा वाई अल्फा एक्स प्लस अल्फा जेड अल्फा एक्स अल्फा जेड अल्फा वाई। इसके बाद हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। स्पेस की थोड़ा इशू हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -I H0/2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा वाई अल्फा एक्स। इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो माइनस साइन आएगा, ये हो जाएगा अल्फा जेड अल्फा एक्स अल्फा वाई। ठीक है, ये हमारा वन हो जाएगा,
और ये हमारा हो जाएगा माइनस आई एच नॉट अपॉन टू का होल स्क्वायर। मैं बता देता हूँ जयश्री, 2 मिनट रुक जाओ अभी। अल्फा वाई अल्फा एक्स, ठीक है, माइनस अल्फा एक्स अल्फा वाई, ठीक है, माइनस आई एच नॉट अपॉन टू का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम यहाँ क्या करेंगे, बेसिकली मैं यहाँ से इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर दूँ तो माइनस अल्फा एक्स अल्फा वाई हो जाएगा, ठीक है, ओके। और ये हमारा हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स अल्फा वाई, ठीक है, देखते चलो। सो नाउ दिस गोइंग टू बिकम माइनस आई एच नॉट अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स अल्फा वाई, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये आई एच नॉट अपॉन टू बचेगा सर बाहर में, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये हमारा है माइनस टू अल्फा एक्स अल्फा वाई, ठीक है। अब देखो मैं जमाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, देखो मैं आई एच नॉट को बाहर कर देता हूँ, ठीक है, और ये टू, एक टू बाहर आ जाएगा, ठीक है। आई एच नॉट अपॉन टू को अंदर रखते हैं, माइनस साइन को इसके साथ रख लेते हैं, ठीक है, और टू अल्फा एक्स अल्फा वाई ये हो गया, ठीक है। आप देखते चलो, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, एक टू कट जाएगा, मतलब ये वाला टू और ये वाला टू एक दूसरे को काट देंगे और ये हो जाएगा आई एच नॉट, ठीक है, माइनस आई एच नॉट अपॉन टू अल्फा एक्स अल्फा वाई, ठीक है, एंड दैट इज नाउ गोइंग टू बिकम आई एच नॉट एस जेड, ठीक है। आ गया समझ में बच्चों सभी लोगों को? तो ये रिजल्ट्स बिल्कुल सेम वैसे ही होते हैं जैसे आपको नॉन रिलेटिविस्टिक में मिलते हैं, एस वाई एस एक्स एस वाई एस जेड इज इक्वल टू आपका होता है आई एच नॉट एस एक्स, और एस जेड एस एक्स इक्वल टू होता है, ठीक है, आई एच नॉट एस वाई, ठीक है। तो बाकी के जो दो हैं जो कि जिनका डेरिवेशन मैं नहीं करूंगा, वो डेरिवेशन आप लोगों को खुद ही याद रखने हैं, ठीक है। क्लियर टू ऑल, चेक प्लीज, ठीक है, सभी को समझ में आ गया? बट ये साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है, अगर साइक्लिक ऑर्डर में नहीं होंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ठीक है, और मैं आज क्लास के लास्ट में कुछ डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। हाँ जयश्री, आपको कमेंट में पढ़ लेता हूँ, ठीक है, आज क्लास के लास्ट में कुछ एडवाइस भी दूंगा, कुछ डिस्कस भी करूंगा, तो कोई जाना नहीं है क्लास के लास्ट में, ठीक है। ओके, सो जयश्री क्या पूछ रहे हो सर, ये तो कम्यूट नहीं करते ना, तो फिर माइनस साइन थर्ड लाइन में, ओके, ठीक है जयश्री, आप हैंड रेज भी कर सकते हो क्या? ये देखो, ये था, तो क्या पूछ रहे हो, ठीक है, बताओ। थर्ड लाइन में मैंने क्या लिखा है आप देखो, पहले इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया और फिर रिवर्स में मल्टीप्लाई किया है, फिर आप बताओ कहाँ मिस्टेक है। और आपको तो ये प्रॉपर्टी पता है ना, अल्फा आई अल्फा जे प्लस अल्फा जे अल्फा आई इक्वल्स टू 0 होता है। अब देखो, समझ में आया? ठीक है बच्चों, मुझे कमेंट कर देना बाकी की प्रॉपर्टीज आपके पास अगर टाइम हो। ये कम्यूटेटर है ना, तो बीच में माइनस साइन ही आएगा ना, ये कम्यूटेटर है ना, कम्यूटेटर ब्रैकेट है, ठीक है।
जयश्री आप हैंड रेस कर सकते हो क्या? तो मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ फिर। ओके ओके। हेलो। हाँ जयश्री। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी कि अल्फा वाई अल्फा जेड और अल्फा जेड अल्फा एक्स का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो तो कम्यूट नहीं करते ना, एंटी कम्यूट करते हैं, तो बीच में प्लस साइन होनी चाहिए ना, ये मैं बोल रही थी। नहीं, वो सिंगली करते हैं ना। अल्फा आई अल्फा जे जब ऐसा होता है, ये दरअसल देखिए मैं बताता हूँ, ये जीरो होता है। ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पर कम्यूटेटर सॉल्व कर रहे हैं, हम एंटी कम्यूटेटर थोड़ा ना सॉल्व कर रहे हैं, हम कम्यूटेट, ये ब्रैकेट कौन सी कम्यूटेटर ब्रैकेट है, और कम्यूटेटर ब्रैकेट आप जानते हो ना क्या होती है। हाँ सर, ये जानती हूँ। एक्चुअली मैं ये सोचती थी कि जो मतलब अगर कम्यूटेटर ब्रैकेट हो तो अगर वो कम्यूट नहीं करते हैं तो फिर भी प्लस ही होता है, ये मैं गलत सोचती थी, मुझे समझ हाँ, आ गया। अब आप समझ गए ना। हाँ अगर सर। हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बना देंगे तो फिर वहां प्लस साइन आएगा। ठीक है। जी सर, क्लियर ना। गुड गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। वेलकम। So students, now you have another, question. एस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी एज पर रिलेटिविस्टिक ड्राक थ्योरी, पर एज पर रिलेटिविस्टिक ड्राक थ्योरी। ठीक है, रिलेटिविस्टिक ड्राक थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। सो ऑप्शन ए है एच नॉट अपॉन टू, ऑप्शन बी है एच नॉट अपॉन फोर, और ऑप्शन सी है एच नॉट स्क्वायर अपॉन फोर, और ऑप्शन डी है h naught square upon 2. So just try to find it. What's the right answer? एस एक्स। चलो मैं आपकी प्रॉब्लम को थोड़ा सिंपल करता हूँ, एस जेड कर दो। ठीक है, इसको लेकर सॉल्व करो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और ज्यादा इजी सॉल्व हो जाएगा। वैसे सॉल्व तो आप किसी से भी कर सकते हो, जस्ट ट्राई टू डू इट। ओके अनिकेत, परफेक्ट। ओके, और बच्चों किसके क्या आंसर्स आ रहे हैं, फिर मैं बताता हूँ राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। ठीक है, ओके परफेक्ट, दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट, राइट आंसर बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, देखो व्हाट यू हैव टू डू, एस जेड स्क्वायर, राइट। तो एस जेड स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एस जेड, एस जेड, ठीक है, आई एच नॉट अपॉन टू, ठीक है, अल्फा एक्स अल्फा वाई, आई एच नॉट अपॉन टू, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एच नॉट स्क्वायर अपॉन फोर, अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा एक्स अल्फा वाई। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एच नॉट स्क्वायर अपॉन फोर, इन्हें इंटरचेंज कर दूं। ठीक है, सो माइनस हो जाएगा बाहर, अल्फा एक्स अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा वाई। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एच नॉट स्क्वायर अपॉन फोर, इसकी वैल्यू होती है वन, इसकी वैल्यू होती है वन, इसकी वैल्यू हो जाएगी
एच नॉट स्क्वायर अपॉन 4। आगे आंसर सबको समझ में। इसी तरह से आपको याद रखना है बाकी भी। एस एक्स स्क्वायर भी आपका, आप चाहो तो आइडेंटिटी लगा सकते हो, ठीक है, आइडेंटिटी कैन बी देयर ऑल्सो, ठीक है। सो एच नॉट स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, एस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू एच नॉट स्क्वायर अपॉन 4। इफ यू वांट यू कैन पुट आइडेंटिटी ऑल्सो, नो इशू, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? मुझे थोड़ा कमेंट करके बता दें, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, ओके। देखो, अब हम यहाँ पर एक नया ऑपरेटर पढ़ेंगे, न्यू ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर ठीक वैसा ही होता है जो सिग्मा होता है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो एक्स वाई जेड सारे कंपोनेंट्स होते हैं इसके, तो इसको लिखते हैं ऐसे, ठीक है। इट इज रिटन लाइक दिस, ठीक है। इसी तरह से आप वाई भी लिख सकते हो, यू कैन कॉल इट सिग्मा ऑपरेटर और वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि अल्फा बीटा मैट्रिक्स से थोड़ा डिफरेंट है। अल्फा एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स, जीरो जीरो, ठीक है। इस और आपकी जो बीटा मैट्रिक्स होती है दैट इज इक्वल टू होती है आई आई, ठीक है। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, ठीक है, नहीं तो पता चला आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, पहले आप नोट कर लीजिए। नाउ देयर इज ए क्वेश्चन फॉर यू। ओके, सो ठीक है, नोटेड, ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है, फाइन। सो चलो अब यहाँ देखो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। एस एक्स को मैं लिखना चाहता हूँ एक अच्छे तरह से, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? ऑप्शन ए है माइनस एच नॉट अपॉन टू दिस, और ऑप्शन बी है प्लस एच नॉट अपॉन टू लाइक दिस, या ऑप्शन सी है माइनस आई एच नॉट अपॉन टू, ठीक है, या ऑप्शन डी, ठीक है, प्लस आई एच नॉट अपॉन टू सिग्मा एक्स। आप बताएं बच्चों कि अगर मुझे एस एक्स को लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? हाउ आई विल राइट इट? ओके प्रिया, गुड गुड।
बाकी लोगों के जो आंसर्स आ जाएं वो लोग भी बता देना। नॉट क्लियर आइडिया। चलो बताता हूँ मैं आपको। इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो हमारा जो एस एक्स था वो कितना था, -i h0/2। ठीक है, मैंने एस एक्स ही बोला था, ठीक है। तो ये कितना था हमारा, अल्फा वाई एंड अल्फा जेड। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं -h0/2। अल्फा वाई को लिखते हैं सिग्मा वाई 0 0। ठीक है, और इसे लिखेंगे 0 सिग्मा जेड। यहां तक आया समझ में? इतना मैं लिख सकता हूँ विद्युत? और बाकी लोग बताओ, क्या मैं इतना लिख सकता हूँ? कैन आई राइट दिस मच? ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूँ। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो सिग्मा वाई सिग्मा जेड। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट 0। इसका इससे होगा तो 0, और इसका इससे होगा। अब प्रॉपर्टी तो जानते हैं, सिग्मा आई सिग्मा जे पॉली मैट्रिक्स की, आई सिग्मा के, जब तक ये साइक्लिक ऑर्डर में होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा -i h0/2 आई सिग्मा एक्स 0 0 आई सिग्मा एक्स। ठीक है, आयोटा को आप निकाल दो बाहर। ठीक है, तो -i²1, तो -i²1। ठीक है, h0/2 सिग्मा एक्स 0 0 सिग्मा एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा h0/2। आ गया समझ में बच्चों? इसी तरह से ये ठीक उसी तरह से है बच्चों, जैसे हमारा एस एक्स इक्वल होता है आई, ये हमारा होता है h0/2 सिग्मा एक्स। डिड यू नो? आपको ये रिजल्ट याद है? ये ठीक उसी तरह से होता है ना? और आप एस वाई को लिख सकते हो h0/2, ठीक है, सिग्मा वाई, और एस जेड को आप लिख सकते हो, ठीक है, और एस जेड को आप लिख सकते हो h0/2 समेसन जेड। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, आप लोगों ने को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, डिराक थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अब बच्चों लेट्स कम टू ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखो कठिन कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं कि नेट एग्जाम में तो 2 क्वेश्चन आए थे, वो मैंने आपको को असाइनमेंट्स में दिए हैं, वो आप लोग कर लोगे, दैट आई नो वेरी वेरी वेल। ठीक है, बट यहाँ पर मैं बता दूं कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि कई बार सेट एग्जाम्स में या गेट एग्जाम में कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कभी प्रीवियस ईयर में आए नहीं है, तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और वो रिजल्ट ये कहता है, ये नॉन रिलेटिविस्टिक का है ना, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का है। बट ये बिल्कुल बहुत सिमिलर है, रिलेटिविस्टिक में भी बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट एग्जिस्ट करता है। देखो ये कहता है सिग्मा डॉट ए, आपने पढ़ा भी है, और ये दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, सिग्मा डॉट बी, ठीक है, दैट्स द वेक्टर। तो ये कितना होता था, ए डॉट बी प्लस आई सिग्मा। ठीक है, लेट मी जस्ट राइट ब्यूटीफुली, सिग्मा वेक्टर, ठीक है, ए क्रॉस बी। तो सिग्मा वेक्टर आपका कुछ इस टाइप का है, सिग्मा एक्स आई प्लस सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स आई प्लस सिग्मा वाई जे प्लस सिग्मा जेड के। गॉट इट? सॉरी उल्टा लिख दिया नहीं सॉरी बच्चों, मैंने रिलेटिविस्टिक का रिजल्ट लिख दिया। वेट वेट, क्या लिखा मैंने? ठीक है वेट, तो ये आपका होता है, ठीक है, सिग्मा। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, एक्चुअली में रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का रिजल्ट ये है, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का रिजल्ट ये है। ठीक है, ठीक है,
हाँ, राइट। अब आप समझ गए होंगे कि क्या सिमिलरिटी है। ओके, डिड यू अंडरस्टूड द सिमिलरिटी नाउ बच्चों? अब वो सिमिलरिटी समझ में आ गई आपको कि वो सिमिलरिटी कहाँ पर है? ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड दिस? वेयर इज दैट सिमिलरिटी कमिंग आउट? ठीक है, गुड। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर, ठीक है, क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू डू हियर। अब यू हैव टू डू ए क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आपको ना इसकी वैल्यू निकालनी है। इफ L1 and L2 are parallel, are parallel angular momentum of particle 1 and particle 2, ठीक है, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 का पैरेलल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आपको ये पता लगाना है कि सिग्मा डॉट L1 प्लस, सॉरी, डॉट सिग्मा डॉट L2, इसकी जो वैल्यू है ना वो क्या होगी, ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ दीज टू थिंग्स, ठीक है। हाँ, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शंस आर एज फॉलोज, ठीक है। सो L1 डॉट L2, ऑप्शन बी है L1 क्रॉस L2, और ऑप्शन सी है नन ऑफ दिस। So let me just tell me what is going to be the value of this question, ठीक है। L1 L2 they are parallel to each other, ठीक है, ओके। और आपको अब इस की वैल्यू निकालनी है, so just find out। यस यस, करेक्ट करेक्ट जोश्री, बच्चों बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, राइट, बिल्कुल राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। अब क्योंकि जब ये दोनों पैरेलल है तो L1 क्रॉस L2 की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। तो अगर आप पीछे वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। एक्चुअली में अभी ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगा क्योंकि मैंने फॉर्मूला बता दिया था। दरअसल एक इतना ईजी क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना तो बच्चों को फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं करता है दिमाग में ना, उस समय फॉर्मूला स्ट्राइक ही नहीं करता, वो लेंथी प्रोसीजर से करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि यार पहले डॉट प्रोडक्ट करते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या करेंगे, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, वो दिमाग में ही नहीं आता उस समय पर। इसलिए मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला और एक क्वेश्चन कराया ताकि आपके दिमाग में फॉर्मूला हमेशा स्ट्राइक करे जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर ये फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं किया ना सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले का प्रूफ तो नहीं कर रहा हूँ बट मैंने जो नोट्स दिए हैं उनमें फॉर्मूला पहले से ही है। बच्चों लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, ठीक है, और वो लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ डिस्कशन करूंगा, सो डोंट गो एनीवेयर। हेलिसिटी ऑपरेटर, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा नहीं आएगा आपके एग्जाम में। हालांकि असाइनमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पहली बार न्यूमेरिकल्स में देखने मिलेंगे, तो वो मैंने यहाँ पर थ्योरी सेक्शन तो कवर किए हैं बट जब आप असाइनमेंट्स करेंगे तो और भी अच्छे से आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे, तो असाइनमेंट्स जरूर करना, ठीक है। बट जो हेलिसिटी ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है, तो व्हाट यू शुड से, आप दो चीजें जानते हैं, देखो, एक स्पिन होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, और एक होता है लीनियर एंगुलर मोमेंटम, लीनियर एंगुलर मोमेंटम। देखो मान लो कि पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, ठीक है, सो इट्स गोइंग लाइक इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इसका मोमेंटम ये। बट पार्टिकल का जो स्पिन है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, जो पार्टिकल है वो ऐसे स्पिन कुछ कर रहा है, ठीक है, इट इज डूइंग द स्पिन समथिंग लाइक दिस। तो इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो इस डायरेक्शन में हो गया, आया समझ में। तो इसका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो तो इस डायरेक्शन में चला गया। तो स्पिन का जो कंपोनेंट पी डायरेक्शन में होता है, ठीक है, स्पिन का जो कंपोनेंट पी डायरेक्शन में होता है उसे हम कहते हैं हेलिसिटी ऑपरेटर, जिसको कि ऐसे लिखते हैं,
ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो हेलिसिटी ऑपरेटर इज इक्वल्स टू होता है कंपोनेंट ऑफ द स्पिन इन द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटा। आप चाहें तो इसे और ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हेलिसिटी ऑपरेटर आप याद रखना, ठीक है, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। सो इसको अगर मैं ऑपरेटर फॉर्म में और अच्छे से लिखूं तो ये इस तरह से हो जाएगा, इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। तो मैं एस की वैल्यू पुट कर देता हूं, एच नॉट अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप दैट नाउ इट्स क्लियर टू यू, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना, वैसे आप इसको भी ध्यान रखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसे रिक्रिएट करना, ठीक है। क्लियर टू ऑल, लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, इट्स वेरी इजी। फिर अपन आगे चलते हैं। नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज आपकी क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाती है। टुडे योर क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट्स, ठीक है, इट्स रियली वेरी गुड पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ओवरऑल क्वांटम मैकेनिक्स आपकी खत्म हो गई, ठीक है, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स तक रहता है आपके सिलेबस में, वो हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। मुझे मालूम है मैंने कुछ चैप्टर्स स्किप किए हैं, है ना, बट वो इसलिए स्किप किए हैं क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास में था, ठीक है। अभी आप लोगों के एडमिट कार्ड्स नहीं आए हैं, हो सकता है कि एग्जाम की डेट थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए। अब आपको क्या करना है, देखो जितना आपने पढ़ लिया है, आप सबसे पहला काम है आपका कि आप अपनी एक कॉपी में सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस, जितने भी फॉर्मुलेस हैं उन सभी को नोट करेंगे, ठीक है। अपनी एक कॉपी में पूरे फॉर्मुलेस लिखने हैं आपको, ठीक है। शॉर्ट में लिखना है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत बड़ा टाइम लगने वाला है, रिवीजन भी हो जाएगा, लिखना भी हो जाएगा, आप समझ रहे हो, फॉर्मुलेस का रिवीजन भी हो जाएगा और लिखना भी हो जाएगा। जैसे कुछ नहीं, आपने कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फंक्शन में क्या चीजें पढ़ी उसको लिख लो, ठीक है। 1D बॉक्स में बहुत सारे फॉर्मुलेस तो नहीं ना, वेव फंक्शन है, एनर्जी का फॉर्मुला है, मोमेंटम का फॉर्मुला, अनसर्टेनिटी का फॉर्मुला, ऐसे लिख लो। लीनियर हार्मोनिक क्वेश्चन में आ जाओ, वेव फंक्शन का फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला है, अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला है, हो गया खत्म। ऐसे ही आपको सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज लिखते चलना है, ये रिवीजन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें मेहनत कर रहे हो या नोट्स बना रहे हो, नोट्स, यू आर नॉट मेकिंग नोट्स, यू आर रिवाइजिंग। व्हेन जब आप एक बार लिखते हो तो आपका रिवीजन होता है, तो आपको सबसे पहले तो रिवीजन करना है। अब ऐसा नहीं कि रिवीजन, अब ये फॉर्मूले लिखने को बोल दिया तो सुबह से लेकर शाम तक आप फॉर्मूले लिखो। आप दिन में डिसाइड कर लो कि आपको ये काम 1 ही घंटे करना है, ठीक है, 2 घंटे ही करना है, ठीक है। इसके बाद आप ये काम नहीं करेंगे, इसके बाद आपको दूसरी चीज करनी है। तो आपको ना 2 चीजें करनी है रेगुलर बेसिस पर। पहली बात तो ये है कि आपको ना एक बार रिवीजन करना है, और जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको लिख कर करना है। कैसे करना है, लिख कर, डोंट जस्ट रीड। आप रीडिंग कर सकते हो उन चीजों की जो आपको बहुत अच्छी से रट चुकी हैं, ऐसी चीज जिनको आप कभी भूलोगे ही नहीं, उन चीजों की आप रीडिंग कर सकते हो। बट ऐसे कोई बड़े बड़े फॉर्मुलेज होते हैं जो आपको याद ही नहीं है, ठीक है, या आपको उनको लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी बिटवीन टू पार्टिकल्स, वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ये सबको भूलता है, मुझे भी भूलता है, ठीक है। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा, ठीक है, समथिंग ऐसा होता है, 2v1 v2, आई ऑल्सो फॉरगॉट, ठीक है।
क्या था, ठीक है। सो अब क्या करोगे, ठीक है, रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, ठीक है। तो आप क्या करोगे इन दैट केस, आप अब फॉर्मुलेस को लिखकर याद करना है। एग्जाम जब तक हो नहीं जाता है तब तक आप डेली 1 से 2 घंटे रख लो फॉर्मुलेस को लिख लिख कर प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं सोचो कि यार हम क्लास 2 के बच्चे थोड़ी ना है कि हम लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। नहीं बच्चों, लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में वो आपको कहीं ना कहीं आप उसको भूल जाओगे। तो दिन का 1 से 2 घंटा लिखकर फॉर्मुलेस की प्रैक्टिस करनी है ना, लिखकर फॉर्मुले प्रैक्टिस करना है। भले कम रिवीजन हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखकर फॉर्मूला प्रैक्टिस करें, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरा है कि पूरा दिन सिर्फ यही नहीं करना है, आपने 1-2 घंटे निकाली, अब आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। यू हैव टू डू सम क्वेश्चंस आल्सो। तो क्वेश्चंस कैसे करोगे, जो पहले से जो क्वेश्चन हो गए हैं उनकी रीडिंग कर सकते हो, ठीक है। और ये नहीं कि आप पूरा रीडिंग करना है, आप एक डिसाइड कर लिए, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आप 1 घंटा ये काम करोगे, 1 घंटा आप डिसाइड कर लो कि रीडिंग ही करना है ना, क्योंकि रीडिंग करने से आप बहुत सारा पढ़ सकते हो, है ना। तो 1 घंटा रीडिंग के लिए रख लो, है ना, 1 घंटा रीडिंग करो, ठीक है। इसके बाद आप अपना ना एक और घंटा है जिसमें वर्क, मतलब आपको राइट एंड प्रैक्टिस, है ना, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लिख कर सॉल्व करना है। तो ये वाले क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह से। तो मैंने तो बहुत सारे टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट डाल रखे हैं, ठीक है। तो वहां से उठा लो या कोई भी असाइनमेंट ओपन कर लो, जो भी आपका मन करता है जिस चैप्टर का या जो भी, ठीक है। तो आप वहां से क्या करो, कुछ क्वेश्चंस लिख कर प्रैक्टिस करो, ठीक है। बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा कि आप कहीं से मॉक टेस्ट अरेंज कर लें, ठीक है। फिलहाल अक्षय सर ने मॉक टेस्ट दिए हैं, आप उनके ऐप में जाकर मॉक टेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है क्वांटम और क्लासिकल की, वो तो आपको मेरे ही कोर्स में मिल जाएंगे, ठीक है, उसकी चिंता करने की बात नहीं। तो ये काम आपको बच्चों जरूर करना है, ठीक है। आप समझ गए ना, लिखकर फॉर्मूले प्रैक्टिस करना 1 घंटा, 1 घंटा रीडिंग करना जो भी पढ़ चुके हो, और आप कुछ समय मॉक क्वेश्चन। अब मॉक टेस्ट में ऐसा नहीं कि आप 3-3 4-4 घंटे का मॉक टेस्ट बैठकर कर रहे हो, नहीं, आधा 1 घंटे जितने क्वेश्चन करना है कर लिए। एक्चुअली मेन चीज होती है ना दिमाग की रनिंग, हमारा जो ब्रेन होता है वो एक्टिव रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से ना सिर्फ रीडिंग करोगे तो दिमाग बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने पूरी तरह से सिर्फ रीडिंग किया, सुन लीजिए, अगर आपने पूरी तरह से रीडिंग किया, अगर आपने पूरी तरह से रीडिंग बस किया तो आपका दिमाग बंद हो जाएगा। अगर आप सिर्फ लिख रहे हो तो आप बहुत कम पढ़ पाओगे, और अगर आप फॉर्मूले लिख नहीं रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको भूल जाएंगे एग्जाम के पॉइंट। अगर आप सिर्फ फॉर्मूले रट बस रहे हो तो फिर आपका क्या होगा, आप एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, एक हाइब्रिड अप्रोच लेना है, ठीक है। फॉर्मुलेस को रटना भी है, कुछ क्वेश्चंस रीड भी करनी है, और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है, ये रेगुलर करना है, ठीक है, जब तक ये आपका एग्जाम हो नहीं जाता, ठीक है बच्चों। किसी को कुछ पूछना है आप लोगों को यहाँ पर मुझसे, ठीक है, तो पूछ लेना, ठीक है। आप लोगों को ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी, तभी अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और अब आपको रिवीजन करना है, इस बात का आप ध्यान रखना, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। रिवीजन में ये 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है, ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू, ठीक है बच्चों। मैं कुछ एडिशनल क्लासेस ले लूंगा, एक्स्ट्रा क्लासेस। तो एक्स्ट्रा क्लासेस मैं किस पर लेने वाला हूँ बता देता हूँ। एक्स्ट्रा क्लासेस में हमारे जो लेफ्ट ओवर चैप्टर्स हैं जैसे एडीपी, ठीक है। तो अब मैं जो क्लासेस लूंगा वो लगभग हम 90 मिनट से ज्यादा की नहीं लेंगे, 60 to 90 मिनट्स की लेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम पास में है, ठीक है। तो एडीपी की मैं कुछ क्लासेस ले लूंगा, के ऊपर एक क्लास ले लूंगा, ठीक है। सेमी क्लासिकल थ्योरी पर ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका बचा हुआ टॉपिक है, ठीक है। और अगर कुछ और लगता है तो मैं ले लूंगा, ठीक है। बट अब ये आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, कि अब आप ये अपने से नहीं कर सकते, आप अपने से भी पढ़ सकते हो। बट मैं लूंगा क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ले लेना, तो मैं ले लूंगा, ठीक है। तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल जस्ट टेक, ठीक है। तो वो मैं एडिशनल क्लासेस ले लूंगा। बट अब आपका जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो खत्म हो चुका है, अब आपको पूरा रिवीजन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है।
हाँ विद्युत। अब बच्चों आप लोग ना हैंड रेस कर लो, जिन लोगों को जो भी पूछना हो पूछना है पूछो, ठीक है। हाँ विद्युत बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो विद्युत। जी सर, मैंने तो सर 1 मंथ पहले सर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से सर टेस्ट सीरीज तो लिया था। हाँ ओके। अच्छा इनका लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ विद्युत बोलो बोलो, आवाज आ रही है। उमेश इज ऑल्सो देयर। विद्युत आपकी आवाज आना बंद हो गई, मुझे लगता है आपका डिस्कनेक्ट हो गया है। उमेश मैं विद्युत की बात एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। विद्युत आप एक बार फिर से हैंड रेस कर लो, ठीक है, आपका डिस्कनेक्ट हो गया है। हेलो सर, सुन पा रहे हैं अभी? हाँ हाँ सुन पा रहे हैं। सर मैंने तो सर 1 मंथ पहले सर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से तो सर लिया था टेस्ट सीरीज, तो सर वो, हाँ हाँ सर। सर जितना एक्सपेक्ट किया था सर, अभी तो पार्ट टेस्ट चल रहा है, तो पार्ट टेस्ट में मतलब जब क्वेश्चन करने जाता हूँ टेस्ट सीरीज में, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था कि इतना टाइम में तो इतना तो आ जाएगा सर, लेकिन सर एक्सपेक्टेशन से कम आ रहा है मार्क्स, मतलब आप अभी क्या। वैसे क्या मुझे बता सकते हो किस इंस्टीट्यूट से आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है? सर ए सिंह सर का। ए अच्छा सिंह एक, सर। हाँ ओके हाँ सर। ठीक है। जी सर। क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेवल अच्छा है? हाँ सर, बहुत ही अच्छा है सर। अच्छा सर अच्छा तो ठीक है। मुझे यही पूछना था, तो सर मैं क्या मतलब उन लोगों ने जैसे मतलब अभी फुल लेंथ लेना चालू नहीं किया, मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने अभी बताया अक्षय सर के बारे में, मुझे जयोश्री ने भी बताया था फुल लेंथ के बारे में, तो सर अभी मैं मुझे फुल लेंथ देना चाहिए या पार्ट टेस्ट ही कंटिन्यू करना चाहिए टिल May 31 तक, या फुल लेंथ भी देखो कई जगह देना चाहिए? देखिए देखिए मैं आपको बताता हूँ जैसे क्या रहता है कि आपको आपका एग्जाम 6 तारीख को है, ठीक है। 6 को हाँ है सर, कि 4 को वही है? मान के चल रहा हूँ कि 6 तारीख को होगा, वही मतलब मान के चल रहा हूँ। अगर एग्जाम 6 तारीख को है तो अब आपको ना फुल लेंथ देना चाहिए। जी सर। अगर 6 तारीख को है तो आपको फुल लेंथ देनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा डिसाइड कर सकते हो कि आपके पास जितना टाइम बचा है उसमें आप हर 3 दिन में या 4 दिन में एक फुल लेंथ दे सकते हो। और आप हाँ चाहो तो इन बिटवीन प्रैक्टिस के लिए मतलब टॉपिक वाइज भी दे सकते हो, है हाँ, ना। टॉपिक वाइज दे रहा हूँ सर, टॉपिक वाइज दे रहा हूँ, लेकिन फुल लेंथ नहीं हो रहा है सर, फुल लेंथ नहीं दे रहा हो रहा देखो है। एक्चुअली में विद्युत क्या होता है ना, अगर जी आप सर। आज घर में फुल लेंथ नहीं दे पा रहे हो, ठीक जी है, सर। तो एग्जाम में कैसे करोगे? फिर एग्जाम में वो तुरंत करना पड़ेगा वहीं पर, और फिर वो चीज डिस्ट्रैक्ट कर देगी, है ना। फिर हाँ एग्जाम सर। में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर आप देखो ये वैसा है ना यार कि जैसे अपन लोग क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, तो अपन मैन मैच के पहले हम लोग बहुत बार क्रिकेट खेल कर देख लेते हैं, क्योंकि नहीं तो अगर हम मान लो डायरेक्टली मैन मैच में ही चले जाएंगे तो फिर वहां पर हमारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा, है ना। तो हम क्या जी करते सर। हैं, थोड़ी सी तैयारी करके जाते हैं। तो फुल लेंथ आपको तो देना ही चाहिए, और अगर हाँ आपके सर, फुल लेंथ में लेकिन नंबर सर प्रॉब्लम ये है कि सर मतलब ए सिंह सर ने 1 2 3 मतलब 1 2 और 3 जून को सर फुल लेंथ रखा है, तो मैं वही पूछ रहा था, इतना दिन वेट करना तो सही नहीं रहेगा ना, ये मतलब तो मैं क्या। बहुत लेट कर रहा है, उनके पास शायद टाइम का इश्यू होगा, ठीक है, इसलिए जी उन्होंने सर। लिखा है 1 और 1 2 3 मतलब ये 3 दिन रखा है फुल लेंथ के लिए, तो सर मैं यही पूछ रहा था, मैं क्या अक्षय सर वाला टेस्ट सीरीज मतलब मुझे क्या अभी ले लेना चाहिए, मतलब फुल लेंथ अगर हो उनका पास? उनके फुल लेंथ है, और मेरे ख्याल से पूरा कंप्यूटर बेस्ड है ना, शायद हाँ हाँ। कंप्यूटर बेस्ड। अब तो मेरा फ्रेंड ने बताया था थोड़ा थोड़ा जयश्री ने, तो मैं हम्म, डिसाइड नहीं कर पा रहा था, ठीक है तो सर मैं अब आज ही ले लूंगा उनका। अच्छा देखो विद्युत मैं आपको बता देता हूँ, आपने ऑलरेडी ए सिंह सर का ले रखा है ना, तो जी सर। देखो बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज ले लोगे ना तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो बात, फिर लगेगा यार किस किस का करें, क्या क्या करें, ठीक है। अगर जी आपने सर। उनका ले लिया है तो अब आप नहीं भी लोगे, ठीक है, दूसरा वाला तो भी चल जाएगा, ठीक है। अच्छा क्योंकि हाँ। क्योंकि पॉइंट ये होता है कि हमें हमारे पास पहले जितना है हमें उतना खत्म करना चाहिए, ठीक हाँ है। सर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर ली और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। कई बार होता ये है कि मेरे साथ भी हुआ, मैं एक टॉपिक पढ़ने के लिए 4 बुक लेकर आ गया, ठीक है, जी फिर पता सर। चला कि डिस्ट्रैक्ट हो गया माइंड, कोई भी बुक नहीं पढ़ पाए।
ठीक है। बट वहीं जब हमें एक बुक मिल जाती है पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है, वो जैसी भी हो, अच्छी हो या खराब हो, जैसी मीडियम हो, तो कुछ ना कुछ पढ़ाई हो जाती है। बट 4 डिफरेंट बुक्स में अलग अलग राइटर उसी चीज को अलग अलग तरीके से जब पढ़ाता है ना, तो और माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरा कहना आपको ये है कि आपने तो उनका ले लिया है, तो आप क्या जी करो, सर। अभी 6 तारीख के पहले 1, 2 और 3 को भी प्रैक्टिस कर लोगे हाँ तो सर, हो इसीलिए जाएगा। पूछ रहा था। मतलब आप सर फुल लेंथ सर चालू कीजिए ना सर, तो सही रहेगा सर। फुल लेंथ देखो मैं स्टार्ट करूंगा या अक्षय सर कर दे, बात तो एक ही है अभी तो, ठीक है ना। अब उन्होंने एक्चुअली हम लोग की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने ले लिख किया है, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं, अभी तो आप उन्हीं का ले लो, क्योंकि अब अगर मैं करूंगा तो मुझे अलग से उसमें अभी बैठकर बनाना पड़ेगा। तो हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें था कि अक्षय सर इसमें वर्क पहले से ही स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, तो वो कर रहे हैं, जी सर। है ना। बाकी आपको अगर आपको लगता है कि आपको 25 तारीख को 26 तारीख को मॉक टेस्ट देना है तो आप अक्षय सर का ले सकते हो, फीस तो बहुत ही कम है, ठीक है। अगर आपका मन हो तो आप कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। और और सर और एक चीज सर पूछना था सर, हाँ, अभी ये जो 10 दिन बाकी है सर, 10 दिन सर मतलब जो क्वेश्चंस पहले करे हैं और जो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन, बस यही यही सब क्वेश्चंस करना है ना? मतलब रिवीजन ऑफ ओल्ड क्वेश्चन सर, नया क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का, बस इससे ज्यादा तो नहीं ना सर? आपको ना मतलब फॉर्मूले आपने जितने पढ़ रखे हैं जी सर। इनका राइट एंड रिवीजन करना है ना, राइट एंड रिवाइज, जी सर। ठीक है। इसके बाद आपने जो क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑलरेडी डन क्वेश्चन, जी सर। आप इनकी रीडिंग कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू ए रीडिंग, ठीक है। और आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो करना है, जैसे मॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को ना यू हैव टू राइट एंड डू, राइट एंड डू। तो होगा क्या कि आपको रटने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, रीडिंग भी हो जाएगी और आपका लिखने की हो जाएगा। इसमें आप कितने कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप 5 या 10 या 20 क्वेश्चन करोगे, इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते हो एक दिन में, ठीक है। जी सर। तो मैं ले लेता हूँ चलो 10 से 15 क्वेश्चन। रीडिंग करने से आप एक दिन में 100 क्वेश्चंस भी रीड कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ नहीं है, आपने किया हुआ है, आप देखे, आपके माइंड में आ गया, है ना। फॉर्मूला इसमें आपको एक दिन में बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाओगे, बट जो भी फॉर्मूले लिख कर प्रैक्टिस करोगे वो क्या हो जाएगा, सॉलिड दिमाग में चला जाएगा, है ना, जी तो जी एग्जाम में भूलेगा नहीं। तो ये अप्रोच आपको लेना है और आप ये अप्रोच करो, और ये मत सोचो कि पैनिक बिल्कुल मत हो, ये मत सोचो कि हमारा हाँ सर, ईएमटी में तो सर बहुत ही कम मार्क्स आया। मतलब सर का पार्ट टेस्ट दिया था सर, ईएमटी सबसे अच्छा तैयारी था सर, ईएमटी में ही सबसे कम मार्क्स आया सर, किसमें, मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट में सर। टॉपिक वाइज तो मॉक टेस्ट में। हाँ सर, मतलब वही, मतलब सोच रहा हूँ कि और ज्यादा मॉक टेस्ट, मतलब और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ या नहीं, पहले जो किया है वही करूँ। मतलब थोड़ा नर्वसनेस हो गया सर अच्छा, ईएमटी का मार्क्स मैं देखकर। आपको एक और चीज बता देता हूँ, ठीक है, जो जी बहुत सर। इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। सबसे पहले तो ना लास्ट 3 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं जी 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 सर। पीवाईक्यू में, हाँ। ठीक है, CSIR के, गेट के, ठीक है, जेस्ट के, ठीक है, टीफर टीफर तो चलो नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, टीफर के और जैम के, इन्हें तो आप लोग सबसे पहले निपटाओ अगर आपने नहीं किए हैं तो। आप इन्हीं को ऐसे मॉक टेस्ट ले लो, इन्हीं को अच्छा ऐसे मॉक टेस्ट ले लो, लास्ट के 3 साल के पेपर जो है इन्हें कर लो, अच्छा। क्योंकि बहुत ज्यादा लास्ट के 3 साल के जो क्वेश्चंस होते हैं ये, इनसे बहुत सारे टॉपिक्स इन्हीं को एडिट करके बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस इन्हीं से एडिट होकर नया क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आपने नहीं किए ना तो इन्हें तो सबसे पहले करने दो। ये आपने किया है अभी जो, सर ईएमटी का तो सर नहीं किया सर, क्वांटम एमएमपी क्लासिकल का किया सर, ये 3 का ईएमटी का क्लासिकल का बाकी। कर लिया है, मैथमेटिक्स का कर लिया है, क्वांटम आप, हाँ आपका तो कोर्स ही है सर क्वांटम का, हाँ हाँ तो वहाँ पर। क्वांटम का कर लिया है, और हाँ कौन सा सर कर लिया ईएमटी का नहीं सर, ईएमटी का सर मतलब अभी मार्क्स देखकर सर डर लग रहा है, मतलब करूँ या ना करूँ सर। है? ये तो कर लो। अगर आप देखो और कोई सब्जेक्ट में किया है इतना, नहीं नहीं सर, आपने ये 4 कोर्स सब्जेक्ट बताया था, ये 4 कोर्स सब्जेक्ट का ही मैं मतलब पहले अच्छे से कर रहा हूँ, तो बाकी का मतलब उतना ज्यादा नहीं नहीं दे तो रहा हूँ। ये देखो क्वांटम क्लासिकल में तो कर लिया है, और कौन अब सा सब्जेक्ट, एमएमपी का मैथमेटिकल फिजिक्स मैथमेटिकल सर। फिजिक्स, और सर ईएमटी का सर शुरू किया था 2020 फरवरी का, मतलब उस साल का क्वेश्चन सर
बहुत 2020 सितंबर को, मतलब यही का, और ज्यादा नहीं किया सर। 20 का तो सर चलिए सर हो जाएगा, मतलब 21 में तो 21 गेट और जेस्ट का बाकी है करना। ठीक है, तो अब आप लोग ना ये कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी ठीक है, सर। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना करते चलो, फॉर्मूलेज अच्छे से रिवाइज करो, ऑलरेडी जो क्वेश्चंस हो चुके हैं उनकी रीडिंग करो और मॉक टेस्ट करो। ठीक है, जी सर। करते रहो। देखो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अब आप कुछ कुछ क्वेश्चंस करते रहो। ठीक है, क्योंकि माइंड एक्टिव रहे। ठीक है, और हाँ अगर फुल हाँ। लेंथ करना हो तो कर लेना 1-2 तारीख को, क्योंकि एग्जाम के जस्ट पहले करोगे तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। ठीक है, जी कोई सर। दिक्कत नहीं है। और अगर आपको आपके पास टाइम है तो आप अक्षय सर का भी ले लेना, उनका भी कर लेना, कोई इशू नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम है या नहीं है। अगर है तो करो, नहीं है तो कोई बात नहीं है फिर, है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर, देखता हूँ सर, अभी सर आशीर्वाद दे देना सर थोड़ा। ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा आशीर्वाद हमेशा आप सभी लोगों के साथ है ना। थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है बच्चों, हैंड रेस कर लेना सब लोग। ठीक है, प्रिया आप भी हैंड रेस कर लो। ठीक है, मैं बेटर होगा कि आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करके ही बात कर लूँ। ठीक है, उमेश का एक्चुअली मेरे पास है। उमेश आपका ना क्वेश्चन है। हेलो उमेश। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ उमेश, थोड़ा थोड़ा आवाज आ रही है आपकी, बताइए उमेश। हाँ सर, मेरा एक डाउट था और वो आपने एक और कल। क्वेश्चन भेजा था मुझे, देखा था मैंने। हाँ सर। हाँ सर, और एक एक बात है पर कहनी थी सर, जैसे भी आप कल, जैसे अब क्वांटम की क्लास नहीं होगी ना सर, मैं बता तो देता हूँ आपको, एक सेकेंड वेट वेट। देखो हेलो। आपका जो क्वेश्चन है ना उमेश ये वाला, ठीक है, क्या था ना, हाँ कल सर। मैं हॉस्पिटल में था और 1-2 दिन से थोड़ा सा टाइम मुझे मिल नहीं पाया। अच्छा। तो मैं आज इसे देख लेता हूँ, आप चिंता नहीं करो, मैं आपको भेज दूंगा सॉल्व करके या ढूंढ कर, आप उसकी चिंता मत करो। आपने ईयर ही भेज दिया है किस ईयर का, सो विल डू। ठीक है, डोंट वरी। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। बाकी और कोई जनरल डाउट है आप मुझसे ऐसे ही पूछ लो। हाँ सर, एक जनरल डाउट ये था सर, जैसे अभी 10 दिन बाकी है हम्म और जैसे कोई अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सर और असाइनमेंट करेंगे, तो कोई डाउट आएगा ना, तो वो कैसे पूछेंगे सर? जैसे आपकी क्लासेस तो ऑफ हो जाएगी मैं क्वांटम की, आप लोगों के तो मैं लिए ना, सोच रहा हूँ। आप लोग उसकी चिंता नहीं करो। देखो मेरे पास ना दो चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। मेरा कहना तो ये है कि आप लोग अब अपना रिवीजन खुद से करो। ठीक है, ठीक है, और आप लोगों के लिए हाँ, ज्यादा होगा तो मैं व्हाट आई कैन डू फॉर यू इज एक दैट मैं बीच बीच में कुछ एक डाउट क्लासेस ले लेता हाँ। हूँ। ठीक है, हाँ सर, ये बेस्ट रहेगा सर, डाउट क्लास ले लो सर, 3 दिन छोड़ के ऐसे 3 क्लासें हो जाएगी सर अभी तक। हाँ मैं ऐसा बेस्ट करता रहेगा हूँ वो कि वाला। जैसे 2 या 3 दिन के अंदर में कुछ हाँ। हाँ डाउट सर। डाउट क्लासेस ले लेता हूँ जिसमें यू कैन आस्क मी हाँ एनीथिंग। सर। ठीक है, सो यस सर। AMA क्लासेस होती है ना, आस्क मी एनीथिंग वाली। ठीक है, तो हाँ सर। AMA हाँ। क्लासेस जो होती हैं वो मैं ले सकता हूँ, तो वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, दैट विल हाँ बी सर। मोर बेटर फॉर यू। ठीक है, यस सर। सो एक काम तो करते हैं बच्चों, तो जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स है ना, जैसे सेमी क्लासिकल है या ADP है, अभी मैं उस पर कोई क्लासेस नहीं लेता हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं क्लासेस लूंगा, आप लोग रोज क्लास आओगे, आपका लगभग 1.5 से 2 घंटा जाएगा, है ना। हाँ सो अब सर। अपने हाँ पास टाइम सर। नहीं है, तो आप लोग अभी हाँ फिलहाल सर। में क्या करो, अपने से ही पढ़ो। ठीक है बच्चों, सभी लोग सुन लो। ठीक है, आप लोग अपने ओके। से ही पढ़ो। बट अगर आप लोग को बीच में अगर अपना टाइम बढ़ता है, जैसे नेट एग्जाम का के लिए डेट बढ़ जाती है, आगे शिफ्ट हो जाती है, तो आप लोग एक काम कर लेना, इन दैट केस हम फिर कुछ क्लासेस और ले लेंगे। ठीक है, जो हमारी जिनकी क्लासेस हमने नहीं ली है, हम उनकी क्लासेस ले लेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग ना अभी रिवीजन पर ज्यादा फोकस करो। ठीक है, यस सर। मैं ये कर लेता हूँ मिस। ठीक है, ये ज्यादा हाँ बेटर सर। आइडिया मुझे लग रहा है। ठीक है, हाँ सर, ये सोच रहा था सर, आप एक 10 दिन का एक शेड्यूल बना लो सर, जैसे 3 दिन छोड़ के 3 क्लासें हो जाएगी, 4 क्लासें, हाँ तो वो आप एक वो शेड्यूल बना ज्यादा के सही कल। होगा, दैट विल बी मच बेटर। हाँ सर। ठीक है विद्युत, तो यस सभी सर। बच्चे एक काम करते हैं, मैं ना अब कोई क्लास नहीं लेता हूँ। ठीक है, आप लोग अब पूरा रिवीजन करो। मैं क्योंकि मैं अगर कोई भी क्लास लूंगा, आप लोग क्लास में आओगे, क्योंकि आप लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग का 1-2 घंटा जो जाएगा तो उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा आप लोग को। वैसे मेरे माइंड में यही था आइडिया स्टार्टिंग में। ठीक है, बट कुछ बच्चों ने मुझे बोला था सर अब आप बाकी टॉपिक्स भी कवर करा देना। ठीक है, सिप्रा मैं ना उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चल जाएगा, रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग बनाकर मैं अपलोड कर देता हूँ थ्योरी की, और ठीक है थ्योरी की मैं रिकॉर्डिंग बनाकर, थ्योरी प्लस PYQs की। ठीक है, आप देख लेना।
ठीक है, तो या आई सर थिंक सो। जैसे जैसे अभी ये बोल, हेलो, हाँ 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 सर, एक जैसे अभी ये शिप्रा ना पूछ रही है क्वेश्चन एडीपी के बारे में। तो सर जैसे क्वेश्चन करेंगे, अभी प्रैक्टिस सेशन चलेगा, तो उसी में एक एडीपी का क्वेश्चन ले लेना, उसी में डाउट ये बता देना थोड़ी थ्योरी, हाँ, तो वो वैसे भी ऐसे हो एडीपी जाएगा। का तो बीच में मैंने वैसे भी बता रखा है, बट मैं एक हाँ काम सर, करूंगा, इसकी हाँ सर, थ्योरी का जो है ना, मैं एक रिकॉर्डिंग बना लेता हूँ, ठीक है, बैक एंड से, और मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है, उससे वहां देख लेना, ठीक है। क्या है, मैं अब लाइव क्लास इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ, उसका एक रीजन है बच्चों, सभी लोग सुन लो। उसका रीजन ये है कि अगर मैंने लाइव क्लास ली तो आपका 1 से 1.5 से 2 घंटा जो है पूरा का पूरा जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आपका लॉस है। अब आपका एग्जाम है, अपन को पता नहीं, हो सकता है 25 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाए आप लोगों का, ठीक है, तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप लोग करो, मैं लगभग 3 दिन के इंटरवल में, 2 या 3 दिन का इंटरवल में एक डाउट क्लियरिंग क्लास लेता हूँ, जिसमें आपको जो क्वेश्चन पूछना हो पूछो, ठीक है। क्वांटम क्लासिकल के असाइनमेंट्स करो, जो क्वेश्चन आते हैं पूछो, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ सर, ये सही है। ये थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, ठीक है, सभी लोग एग्री है, सभी बच्चे, ठीक है। जो आपके बचे हुए टॉपिक्स है, मैं उनकी रिकॉर्डिंग बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। सो दैट विल बी बेटर आइडिया, आई थिंक सो। आपका टाइम बच जाएगा, रेगुलर क्लास नहीं आओगे, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग पूरा टाइम जो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर दीजिए, पूरा फोकस करिए रिवीजन पर, मॉक टेस्ट पर। अब मैं कोई क्लास लूंगा क्वांटम की, शाम को इवनिंग की हम क्लासिकल की क्लास ले लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ सूरज, हम हैंड रेस एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ सूरज बोलिए, सूरज कैन यू स्पीक? सूरज आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आप एक हेलो, काम करो, हाँ हाँ अब आ गई आ गई। आवाज जा रही सर? हम्म, हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो सूरज, बोलते रहो, हाँ सर, आवाज आ रही है। नमस्ते। सर एक्चुअली मॉक का ग्राफ डाउन हो रहा है। मॉक का क्या हो रहा है? ग्राफ, ग्राफ, हाँ, डाउन डाउन हो रहा है अब। ओके। ठीक मॉक है, का ग्राफ डाउन हो रहा है, क्यों डाउन हो रहा है भाई? क्योंकि मतलब 2 आवर्स, मतलब तीन तीन तरह का टेस्ट लगाया था, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। अच्छा ठीक तो है। हमने पहले 1 आवर कंप्लीट करा, फिर 3 आवर लगाया, फिर 2 आवर। अब मुझे, मैंने मैंने 3 आवर पहले लगाया था, फिर 2 आवर लगा रहा, तो 2 आवर का क्वेश्चन पता नहीं क्वेश्चन कैसे हैं, मतलब सब अनसीन ही लगता है क्वेश्चन। और उसके बाद टाइम कम लगता है, जो कुछ भी हो, इसके मार्क्स बहुत ज्यादा डाउन हो रहे हैं। अच्छा कभी चलो, कभी मैं एक बात 30 बताता हूँ, परसेंटाइल पहुंच जाता है, ठीक परसेंटाइल है। तक, एवरेज परसेंटाइल डाउन हो रहा है। चलो मैं बता रहा हूँ, बताओ देखो, देखो सभी बच्चे मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है, सभी लोगों को कैसे मॉक टेस्ट देना है मैं बताता हूँ। आप लोग पहले मुझे ये बताना है सभी लोगों को, आप लोगों ने सबसे अच्छे से कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं? सूरज आपने क्वांटम, तो आप आते हो, क्वांटम आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, यस ठीक है। सर। क्लासिकल मैकेनिक्स आपने अच्छे से पढ़ रखी है, और कौन सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ रखे हैं इसके अलावा? एटॉमिक, एटॉमिक हो गया, और न्यूक्लियर, न्यूक्लियर, स्टैटिस्टिकल, ठीक है, और स्टेट्स। हाँ हो गया ना, स्टैट हो गया, और उसके बाद एनालॉग को तो वैसे ही किया हूँ, डिजिटल कंप्लीट किया हूँ, चलो वो अच्छा है इलेक्ट्रॉनिक्स हो उसमें। गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग नहीं है सर उतना, वो ठीक है बस बस ठीक है, वो एनालॉग और क्या वैसे हुआ। भी डिफिकल्ट है, उसको हम्म, छोड़ दो, उससे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन भी रखना ठीक नहीं। और कौन से बच रहे हैं? कंडेंस, ईएमटी को, ईएमटी को बहुत कम, मतलब बहुत कम है पार्ट। एमपी। ठीक है। चलो अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होता है ना, तो आप लोगों को करना क्या चाहिए? जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ना सबसे पहले आपका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके क्वेश्चन करने चाहिए, या आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले फर्स्ट राउंड में सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करने चाहिए। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन वो होते हैं जिनको आप सीधे देखोगे और आंसर आ जाएगा। ऐसे तो कुछ ही क्वेश्चन होते हैं सर, हाँ मेमोरी ऐसे बेस्ड। कुछ ही होते हैं, बट ये होते हैं, हाँ, हर होते हैं। एग्जाम में आते हैं। कई बार आप क्या होते हो कि लास्ट में टाइम कम होने के चक्कर में इन क्वेश्चंस को देख ही नहीं पाते। फिर दूसरे होते हैं ऐसे क्वेश्चन जो 2 स्टेप में हो जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, रिजल्ट बेस्ड होते हैं,
ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या रिजल्ट बेस्ड होते हैं, 2 स्टेप में 3 स्टेप में सॉल्व हो गए। ठीक है, तीसरे होते हैं जो मीडियम क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उन्हें करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, तो वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तो आपके किसी भी सब्जेक्ट से होगा, आप कर लोगे फर्स्ट राउंड में, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। दूसरे स्टेप में जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें 2 स्टेप में कर सकते हो, या रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनमें आप उन्हीं सब्जेक्ट से करिए जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं। जैसे आपने क्वांटम बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना क्लासिकल, तो आप इनके कर सकते हो। मैथमेटिकल बहुत अच्छे से पढ़ा है, कर सकते हो क्वांटम, क्लासिकल, मैथमेटिकल, तो इनके क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर जब इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन हो जाएं तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स में एंटर करो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद जो है ना, थर्ड राउंड होता है मीडियम क्वेश्चन के लिए। तो मीडियम क्वेश्चन में भी सबसे पहले उन टॉपिक से क्वेश्चन करो जो टॉपिक्स आपके बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे करो। अब जब क्वेश्चन पेपर आए ना, तो ऐसा नहीं कि आपने ईएमटी नहीं पढ़ा और उसका एक क्वेश्चन दिख गया और उसी में पूरा टाइम खराब कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को खत्म करो एग्जाम में, क्योंकि उसमें से नेगेटिव मार्किंग की संभावना खत्म हो जाती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, और उसमें सॉल्व करने के भी चांस होते हैं कि आपने टाइम दिया तो आपका आंसर आएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। मुझे ये होता है सर कि मुझे लगता है कि यदि मैंने क्वांटम को ज्यादा टाइम दिया है, मैंने पहले क्वांटम को उठाया, और उस दिन ये हुआ कि मेरे क्वांटम में सबसे ज्यादा गलत हुए। मैंने सबसे पहले क्वांटम उठाया था और फुल लेंथ था, तो मैं सोचा ये क्या, तो फिर मैंने एक बार 2 आवर्स का टेस्ट लिया। 2 आवर्स वाले टेस्ट में होते हैं कि 3 सब्जेक्ट रहते हैं, कोई भी 3 सब्जेक्ट पकड़ा देता है, एक जनरल एप्टीट्यूड पकड़ा देते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसमें ये होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, टाइम कम रहता है, ये इस वजह से शायद लग रहा। तो मैं सोच रहा था कि क्वेश्चंस 75 ही रहते होंगे ना, आई थिंक सो। हाँ उतने ही रहते हैं, लेकिन टाइम 2 घंटे देते हैं। अब ये था पता नहीं नहीं, इनका। तो टाइम आप 2 घंटे क्यों देते हैं फिर? ऐसे ही लोग गलत है ना, 3 घंटे नहीं देने नहीं, ये इनका टेस्ट वो ऑर्गेनाइज्ड वे में है, अलग तरीके से है। जैसे 1 घंटे 2 घंटे 3, 2 घंटे वाले में है कि 3 ही सब्जेक्ट आपको पूछेंगे, ये नहीं कि अच्छा आपको 8 सब्जेक्ट पूछेंगे, 3 ही पूछेंगे। या अच्छा तो अच्छा क्लासिकल दे देते हैं, एटॉमिक देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक देते हैं, कोई भी 3 पकड़ के दे देते हैं इन्हें। अच्छा अच्छा, अब समझ गया समझ गया, अब गॉट उसमें इट। ये होता है कि मान लो मेरा आप इलेक्ट्रॉनिक वीक है, तो मैं आप 2 एक ही सब्जेक्ट करता मैं हूँ। समझ गया, आप एक ऐसा मत करो। आप जो है ना, आप फुल लेंथ दो। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। ठीक है, इससे आपकी सही प्रैक्टिस नहीं हो रही, मैं समझ गया। जो एग्जैक्टली एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पेपर होता है ना, वैसा करो। ठीक है, और वहां पर आप सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, जो सब्जेक्ट्स आपका स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड है, उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। क्योंकि मैंने ये बात देखी रखी है कि आपसे जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं को करने में पूरा टाइम खत्म हो जाता है, बाकी क्वेश्चन तो यस सर, छोड़ दो। देखिए हाँ। ठीक है, ये बात मेरा मेरा देखा हुआ है कि आपसे मान लो एग्जाम में 30 क्वेश्चन बन रहे हैं, टोटल 30 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप उन 30 में से 30 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हो अपने एग्जाम में। क्यों? टाइम मैनेजमेंट के कारण। ठीक है, तो होता यह है कि अगर बच्चा 4 सब्जेक्ट भी अच्छे से तैयार किया है ना, मान लो ये और ये, आप इन्हीं के पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्यों? टाइम मैनेजमेंट के कारण। ठीक है, अब और अगर होता है आप सर, कुछ ऐसे जब सब्जेक्ट्स भी में मैं फंसे। यूनिट इस ऐसे 2 आवर वाले लगाने लगता हूँ टेस्ट, तो मुझे दिख गया चलो 3 सब्जेक्ट है, उसमें दिख गया एक ईएमटी भी है, तो पहले मेरा माइंड सेट हो जाता है कि ईएमटी को छोड़ देना है। तो ये पहले सोच लेता हूँ, और जब मैं टेस्ट करने लगता हूँ तो एक क्वेश्चन दिख गया ईएमटी का, तो मुझे लगा नहीं ईएमटी भी इजी है, तो क्यों नहीं मार्क्स गेन करना चाहिए। हाँ, तो अब वो माइंड उस चक्कर कंट्रोल, माइंड उस चक्कर कंट्रोल। में ईएमटी में रह जाता हूँ, और मेरा एक दिन क्लासिकली पूरा छूट गया इस चक्कर में। देखो क्या होता है, जैसे आपने ईएमटी थोड़ी सी पढ़ी, ठीक है, अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब आप सोचे यार क्यों छोड़े, नंबर जा रहे हैं यार, अब मिल जाएगा, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, हाँ आप गए इसके चक्कर में, क्वांटम के अच्छे अच्छे क्वेश्चन छूट गए, क्लासिकल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन छूट गए। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग सबसे पहले आपका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है उसी के क्वेश्चन को सबसे पहले खत्म करो, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट उससे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होता है उसको करो। ठीक है, इसमें होगा क्या कि गलतियां कम होंगी। ठीक है, आपका नेगेटिव मार्किंग से बचोगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज होती है। जो सब्जेक्ट स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड होता है ना, उनके क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व भी हो जाते हैं। अगर आपका ईएमटी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे और अटक जाओगे। ठीक है, बट अगर इस आपके बार जो तो ईएमटी सब्जेक्ट में मेरे बहुत, नेगेटिव में आए थे। हाँ, तो इसलिए मैं यही एडवाइस दूंगा आप लोगों को कि आप लोग अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स को सबसे पहले करना, और मॉक टेस्ट लगाओ ताकि थोड़ा सा रियल एक्सपीरियंस हो जाए एग्जाम के दिन का। ठीक है सूरज, तो ये चीजों पर ध्यान करो और ऐसा टाइम ऐसा तो वेस्ट नहीं मत सर करो कि आप किसी क्वेश्चन। मॉक टेस्ट से यदि डिमोटिवेट हो रहे हो तो बंद कर देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप शायद आप गलत मॉक टेस्ट दे रहे हैं।
आप ऐसा मॉक टेस्ट दीजिए जो एग्जाम के ही जैसा होता है, नहीं ठीक है। होता जैसे एग्जाम के ही जैसा रहता है, बस उसमें हमारी वो सिलेक्शन जो होता है, क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटजी, वो गलत हो जाता है वहां पे। पहले से आप ठीक रहता है। अब आप एक काम करो, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं ना उनको करो, ठीक है, ठीक है, वैसे क्वेश्चंस करो। और आप से जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो सब्जेक्ट्स आपके तैयार है उनके क्वेश्चन सबसे पहले करो। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो एग्जाम में लास्ट में आपसे बनते हुए क्वेश्चन भी भूल जाएंगे और आप पूरे क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। एग्जाम में एक्चुअली में होता ये है ना कि रियलिटी में बंदा अगर 5 सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन पूरे कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है, वो भी नहीं कर पाता है। नहीं सच तो होता है यही है, वो। सच तो ये टाइम खत्म होता है। तो मेन ये होता है कि आपके जो 3-4 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार है, सबसे पहले आप उन्हीं के क्वेश्चंस कर लो तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, इंस्टीड ऑफ आप बहुत ज्यादा स्कैटर हो यहाँ वहाँ। तो ये मत करिए, है ना। तो यही है फर्स्ट स्टेप में, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, देन इजी क्वेश्चन, देन फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, देन मीडियम क्वेश्चन होगा। ये हार्ड क्वेश्चन को तो कंप्लीटली छोड़ते जाइए, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। यस ठीक सर। है सूरज, ये और सर स्ट्रेटजी क्लास तैयार क्लास कर कल से बंद कर रहे हैं? जी। क्लास कल से बंद कर रहे हैं, लाइव सेशन? नहीं नहीं, क्लासिकल का तो चलेगा, अभी उसमें बचा हुआ है नहीं, ना। क्लासेस क्वांटम की। क्वांटम की क्लासेस अब बंद कर देते हैं, ठीक है, कल से। और मैं डाउट क्लासेस ले लूंगा, ठीक है, डाउट क्लियरिंग क्लासेस ले लूंगा। ये राइट डिसीजन है सर, क्लास बंद करना इस टाइम पे? मुझे लगता है कि आपका एग्जाम बहुत पास में आ गया है, ठीक है। सो आई थिंक आपको अब रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए। मुझे लगता है सर, जैसे आप क्लास अर्लियर पहले लेते थे, जैसे दूसरे जगह पे ले रहे थे कि एग्जाम से 10-15 दिन पहले आपका जो प्रैक्टिस सेशन चलता था वो बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता था। वो वो भी तो तो बहुत 1 आवर या बेनिफिशियल होता है। बट अब सूरज, एक हाँ। चीज ये है, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल पॉइंट ये है कि नाउ रिवीजन यू हैव टू डू, ठीक है। तो क्योंकि और सर आप जो बच्चे, यहाँ आपने जो असाइनमेंट दिया है, जो बच्चे ने असाइनमेंट नहीं किया, उनका वो असाइनमेंट भी इस डाउट ऑफ प्रैक्टिस सेशन जो आप लास्ट में लेते हैं ना, 15 दिन लेते हैं ना, अनअकैडमी पे भी लेते थे, तो लास्ट वाला सेशन, तो उसमें होता था पीवाईक्यू भी हो जाते थे, अच्छा और अच्छा। जो असाइनमेंट बच जाते थे वो भी हो जाते थे। क्योंकि और उसमें ये भी मैंने देखा था कि जो बच रहे थे कुछ टॉपिक, मान लो 2 महीने पहले पढ़ा, टॉपिक स्लिप हो गया, अब उसी का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो तुरंत रिकैप हो जाता कि हाँ चलो इस टॉपिक को 2 महीने आपकी पहले पढ़ा बात तो था। मैं सूरज समझ गया हूँ, बट अब समस्या ये है कि टाइम इतना अपने पास बचा ही नहीं है कि अपन सब कवर कर पाएंगे, ठीक है। और अगर मैं रेगुलर क्लास लेता हूँ, लाइव क्लास, तो आपका रोज लगभग सुबह मॉर्निंग में 2 घंटा जो है चला जाएगा, है ना। तो मुझे ये लगता है कि अब आप फोकस करो अपने प्रैक्टिस पर, और हम जो है डाउट क्लियरिंग क्लासेस लेते वो रहेंगे तो रिवीजन। होता है सर, बट बिना एक क्लासेस से एक रेगुलरिटी जो बनी रहती है ना, हम्म। कि हाँ 10 बजे से 12 बजे के बीच क्लासेस की रेगुलरिटी है, कि हाँ इस और इस बीच में जैसे मतलब पहले वाला मुझे बहुत, अभी भी मेरे पास आपके पिछले का वो पूरा डाउनलोड किया हुआ है, वो सारे कुछ मेरे पास है। अच्छा तो मैं अच्छा। देखता हूँ प्रैक्टिस सेशन में, जब 15 दिन वाला लास्ट सेशन रहता है, तो 2 दिन एक चैप्टर, 2 दिन एक चैप्टर। आप तो ऐसे ही करते थे कि हम्म। पहला दिन ये चैप्टर, दूसरा दिन एक ही दिन में एक चैप्टर निपटा देना है, तो उसी बीच हम्म। में होता है कुछ उसके बट उसके टॉपिक लिए हम दूसरे क्या पढ़ते करते थे कि वो जो प्रैक्टिस सेशन होता है ना, वो लगभग हम 1 महीने पहले स्टार्ट कर देते थे, है ना। थे। अब हाँ यहाँ वही पर अब लगभग। प्रॉब्लम ये है ना यार, सबसे बड़ी इशू ये है बच्चों कि अब एग्जाम 6 तारीख को है, ठीक है। और अब आप लोगों को एक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो फिर टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा आप लोगों का। और आपको सिर्फ क्वांटम क्लासिकल नहीं पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, ठीक है। अब क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोगों के लिए ठीक है। बाकी जो बची हुई यूनिट्स है ना, वो मैं रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दूंगा उनकी, तो देख उसकी तो लेना। कोई इशू नहीं है, वो तो हो जाएगा सर। जो रिकॉर्डिंग वाले तो हम्म। छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए ही हैं, एडीपी हाँ, तो मैं वगैरह। उसमें उसकी रिकॉर्डिंग क्लास। बनाकर अपलोड कर दूंगा, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, है ना। हाँ विद्युत, श्योर श्योर, ठीक है। ठीक है सूरज, अपन अभी इसमें मेरे को लगता है कि लाइव क्लासेस अपन को क्वांटम की अपन स्टॉप करते हैं, ठीक ठीक है है। सर। अगर मान लो डेट बढ़ती है एग्जाम की, तो फिर अपन कुछ कर देखते हैं इन दैट केस। बट अभी मैं डाउट क्लासेस लूंगा, ठीक है। मैं ऐसे लगभग 2-3 दिन के इंटरवल में एक डाउट क्लास लूंगा, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग मुझसे पूछ लेना उसमें, है ना। ऐसा कर हम्म। लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। थैंक यू। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है बच्चों, हैंड रेज कर सकते हो। वेलकम वेलकम अनिकेत। सोनाली, आप बोल रहे हो प्रैक्टिस करा दीजिए डेली 3 चैप्टर्स।
सोनाली अब टाइम इतना नहीं बचा है, ठीक है। आई थिंक आवर बेस्ट डिसीजन इज टू स्टॉप द लाइव क्लासेस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। एंड यू शुड डू प्रैक्टिस एंड रिवीजन बाय योर ओन। आई विल बी टेकिंग डाउट क्लियरिंग क्लासेस। आई थिंक दैट इज मोर एफिशिएंट वे। बच्चों आप लोग इस बात को समझो कि अब आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मुझे कुछ नहीं है, मैं तो क्लास एग्जाम के एक दिन पहले तक भी लाइव क्लास लूंगा, बट दैट वॉन्ट बी बेनिफिशियल फॉर यू, है ना। या प्रिया हैंड रेज किया है। ओके प्रिया बताइए। हेलो सर, वैसा रही आवाज? हाँ आ रही है प्रिया। सर मैं ये कह रही थी, जो आप असाइनमेंट देते हैं सॉल्व करना, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आप टेस्ट देते हैं तो वही क्वेश्चन करने का होता नहीं है वैसे। आपका मोबाइल, आपका माइक आपके पास में है क्या? मतलब वो ऐसे आवाज तेज होती है, धीमी होती है। आप माइक एक बार अपने पास रख कर बोलिए थोड़ा, आपकी आवाज आती है फिर रुक जाती है। हाँ प्रिया। हेलो सर, अब आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। सर मैं ये जब आप असाइनमेंट देते हैं हमको सॉल्व करने के लिए, तो वो तो सॉल्व कर लेते हैं। जब उसका रिवीजन करके टेस्ट देते हैं जो आप देते हैं, उसमें वही क्वेश्चन होते हैं, उनको फिर से सॉल्व करना चाहिए। आंसर तो आपको भी पता रहता है। आप फिर से बोलिए, आपकी आवाज बीच में कम हो जाती है फिर ज्यादा हो जाती है प्रिया। आप चल रहे हो कि रखे हो? एक जगह मोबाइल रखा है आपका? मोबाइल तो मेरे हाथ में है। आपके हाथ में ना, आप उसे एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर रखिए, क्योंकि ना आवाज ऊपर नीचे हो रही है, जिसके कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर अब आ रही है बस? हाँ अब आ रही है, बताइए, आराम से बोलिए थोड़ा। लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बोल रहे हो आप। सर ये बोल रही कि जो आप असाइनमेंट देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप टेस्ट देते हैं तो क्वेश्चन होते हैं तो करना चाहिए फिर से कि आते हैं तो उनके डायरेक्ट आंसर कर देना चाहिए। आपका कहना ये है कि मैं जो असाइनमेंट देता हूँ वो आप कर लेते हो, ठीक है, यस सर। बट मैं जो टेस्ट देता हूँ वो नहीं हो पाते हैं। नहीं, टेस्ट में भी वही क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि बार बार क्वेश्चन उनको सॉल्व करने का मन नहीं करता, आंसर ऑलरेडी पता रहता है। अच्छा, आपका कहना है कि बार बार वो क्वेश्चन करें या ना करें, है ना। हाँ नहीं, अगर आप एक बार कर लियो तो करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने एक बार कर लिया है सो नो नीड टू डू इट अगेन। वो तो ऐसा रहता है कि प्रैक्टिस के लिए रहता है, कि जैसे मतलब किसी स्टूडेंट ने असाइनमेंट्स नहीं किए और अगर वो टेस्ट देगा तो उससे नहीं बनेंगे, तो फिर वो उसको लगेगा कि असाइनमेंट्स करने, है ना। और अगर कर लिए हैं तो असाइनमेंट्स आपको पता चल जाएगा, अगर आपने असाइनमेंट्स अच्छे से किए तो टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे, है ना। हाँ। तो वो वही अपने आप को टेस्ट करने का ही तरीका है कि अपन ने अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो फिर ऐसे में हमें जो मार्क्स देते हैं टेस्ट वो कहीं और से जाना चाहिए ना, क्योंकि आपके क्वेश्चन तो वैसे ही रहते हैं। हाँ, इसके लिए आप अक्षय सर का टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। वो तो पूरा का पूरा ही दे रहे हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट्स उनमें। ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है प्रिया, ठीक है। प्रिया आपकी आवाज ना मुझे बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं आई, बट अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप कॉल करके पूछ लेना, ठीक है, क्लास के बाद। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है बच्चों, तो अपनी क्वांटम की क्लासेस आज खत्म हो जाती हैं। रिमेनिंग टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग्स मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके, डाउट क्लियरिंग क्लासेस इन बिटवीन मैं लूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स होते हैं तो आप उस क्लास में आकर मुझसे पूछ लेना, ठीक है बच्चों। तो क्वांटम यहाँ खत्म है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग क्वांटम स्टार्ट करेंगे तो हम एकदम स्टार्टिंग से करेंगे और डिटेल में करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, ओके बाय बाय। किसी को कुछ और आई होप सो नहीं कहना होगा, मैं क्लास एंड करता हूँ, ठीक है।
ओके सो जब भी मैं डाउट क्लियरिंग क्लास लूंगा तो आपको मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अगर ऐसा कोई भी है जो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ओके सो बाय बाय बच्चों, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, ठीक है, टेक केयर। अगर किसी को और कुछ पूछना हो क्लास के बाद भी तो मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, आई थिंक सभी के पास मेरा नंबर है, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छा लगा न्यू प्लेटफॉर्म सूरज, थैंक यू बच्चों। वी विल ऑलवेज बी कनेक्टेड, डोंट वरी। अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी। इन बिटवीन आई विल बी ऑर्गेनाइजिंग गूगल मीट, डाउट क्लियरिंग क्लासेस एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके, डोंट वरी। हाँ थैंक यू सूरज। ओके बच्चों, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है इतना अच्छे से पढ़ाने में, और इस बार जो कोर्स है बहुत अच्छे से खत्म भी हो गया टाइम पर एग्जाम के पहले, सो इट वाज रियली नाइस टाइम। ओके ठीक है, ओके बच्चों, तो मैं क्लास एंड करता हूँ, ठीक है, टेक केयर, बाय, ठीक है। क्लासिकली क्लास में तो सभी लोग हैं ही, ठीक है, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ओके बाय, टेक केयर।